क्या हीलिंग स्कैम है? कोई मिला नहीं जिससे मैं जरा अच्छी तरह उधेड़ के सवाल पूछ रहा हूँ, तो आज मैं उधेड़ने वाला हूँ थोड़ा। क्या ये लोगों के फियर पे खेलना है? किस किस एरिया में ये काम करता है आपके हिसाब से? हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी, आपके 4 एरिया होते हैं। बता क्या बात? हीलिंग, हाउ डज इट वर्क? 4 शब्द, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। शरीर में बड़ी सारी मुसीबतें पड़ी हुई, तो वहाँ ये कैसे काम करता है? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दिल पे हाथ रखना है। कितने बार करना है ये? इसके लिए सर कम से कम और अंदाजा कितना टाइम लगता है आपके एक्सपीरियंस से? अंदाजा आपको ओवरऑल जीरो पे आने में कितना टाइम? जीरो में आने के लिए आप 7 दिन अगर आप इसको करोगे तो 7 दिन के अंदर आपको बहुत ड्रास्टिक लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखना शुरू। जीरो पे कितने दिन? ये पैसे में भी ये मदद करती थी हीलिंग? सर पैसों के रिलेटेड मैं अपने लाइफ के एग्जांपल देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज इस शो में, जहां पर हम एक से एक तजुर्बेकार लोगों को लाते हैं। उनके तजुर्बे से, उनकी एक्सपर्टीज से, उनकी स्पेशलाइजेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स पे बात होती है। हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हो। तो आज हमारे स्टूडियो में जो शख्स पधारे हैं, दीपक जैन 2.0। अब ये 2.0 क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इनकी एक स्पेशलाइजेशन है जो मेरे लिए बड़ा एक सब्जेक्ट रहा है रिसर्च का, कि ये है क्या, जिसको बोलते हैं हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन। क्या हीलिंग सच है या स्कैम है? क्या हीलिंग रियली वर्क्स? क्या चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं? बहुत कुछ मैंने पढ़ा, लोगों ने विजन बोर्ड बना दिया और विजन बोर्ड से चीज़ें अचीव होनी शुरू हो गई। मैनिफेस्टेशन जहाँ तक हो सकता है वो मैंने भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, बड़े बड़े काम किए, रिफ्यूज़ी कैंप से आईपीओ निकाला, राष्ट्रपति से अवार्ड लिया, अभी 500 आईपीओ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। बट मैं कोई टेक्निक फॉलो नहीं करता हूँ, बस मेरा ये है कि एक विजन बोर्ड बना के रख दिया और उसके ऊपर उस बात को दिन रात रिपीट किया, चिल्लाया, सोशल मीडिया पे बोला ये करूँगा ये करूँगा, और उस पर बेइंतहा मेहनत करी। बस मैंने आज तक कोई टेक्निक फॉलो नहीं की है। हीलिंग मैंने कभी नहीं ली, बट ये सब्जेक्ट मेरे लिए एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है और बाय चांस आज दीपक 2.0 मुझे मिल गए, तो आज इनसे समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। और बिल्कुल न्यूट्रल नमूने, मेरा अपना खुद का विश्वास नहीं है सब्जेक्ट पे, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, लेकिन इनसे समझेंगे कि ये वाकई काम करता है, और अगर काम करता है तो मैं चाहूँगा मैं इसको खुद सच्चे मन से, बिलीव के साथ, क्योंकि एक चीज़ मैं हमेशा जानता हूँ कि अगर बिलीव करें तो भगवान है, ना बिलीव करें तो पत्थर है। तो उस बिलीव के साथ मैं खुद भी ट्राई करना चाहूँगा। अगर आज इस पॉडकास्ट में आपको और मुझे ये कन्विंस कर पाए कि ये स्कैम नहीं है, दिस रियली वर्क्स, और इन्होंने कई लोगों की हेल्प की है बहुत सारी मैनिफेस्टेशन में, हीलिंग में, तो स्वागत है आपका दीपक जी हमारे शो पे। और आपसे हम बहुत एक्साइटेड हैं जानने के लिए, लेकिन मैं शुरुआत ही इससे करूँगा, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट में विश्वास नहीं है। आई डू नॉट बिलीव इट माई सेल्फ, और शायद बहुत लोग देख रहे हो उनका भी नहीं है और बहुत लोग का हो भी, तो क्योंकि ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ तो है नहीं, ये सिर्फ विश्वास का मामला है। और उसमें स्टेप बाय स्टेप जो भी आप लोग टेक्निक बताते होंगे, जो आज आप यहाँ पे बताएंगे, तो लोगों को फ़ायदा भी होता होगा, वो भी कुछ केस स्टडीज़ आपके पास होंगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हीलिंग से। क्या हीलिंग स्कैम है या हीलिंग सच में काम करती है, और करती है तो कितने % करती है? सबसे पहले तो आपने जो कहा, मैं भी वो कैटेगरी में था। अच्छा। 2 साल पहले, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, सो लॉजिकल ब्रेन, नंबर्स में काम करना, बिजनेस, तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। बट 2022 में नो डाउट मैं पहले से माइंड पावर के बारे में, एनएलपी, ये सबकॉन्शियस माइंड, ये काफ़ी सालों से मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग में था उस समय से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। एज अ ब्रेन एक्सपर्ट भी मैंने काम किया। मतलब ऑफलाइन में हमारे प्रोग्राम्स चलते थे, जब हम लोगों को मेमोरी कैसे डेवलप करना, कंसंट्रेशन कैसे डेवलप करना, उसके ऊपर भी हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स चलते थे, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। 2019 में हमने हमारा 2019-20 में हमने हमारा ऑनलाइन जर्नी शुरू किया, तब वीडियोस बनाने शुरू किए। 2020 से लेकर 22 तक हमने इंडिया में अच्छा खासा काम कर पा रहे थे।
2022 में सर मेरे लाइफ में कुछ ऐसे घटनाएं घटे, अचानक चीज़ें होने लगी। कभी कभी होता है ना हमारे लाइफ में, कोई इंसान आ जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, उथल पुथल हो जाती है ज़िंदगी। कोई ऐसे भी लोग आते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बना देते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन दे देते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में 2022 में 5 ऐसे इंसिडेंट्स हुए। हमारी 15 लोगों की टीम थी, वो ब्रेक डाउन हो गई। मेरे 5 पार्टनर्स थे, हमारे कम से कम 20 से ज़्यादा प्रोग्राम्स चलते थे उस समय पर, 2022 की बात कर रहा हूँ। वीडियो स्किल मास्टरी, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेन द ट्रेनर, डिजिटल कोचिंग, ये सब प्रोग्राम, मतलब लॉजिकल ब्रेन से जुड़ी हुई प्रोग्राम्स चलते थे। हाँ। और लेकिन काफ़ी सारी चीज़ अचानक से उल्टी पुल्टी हो रही थी। मैं जिनके साथ रिलेशनशिप में था वहाँ पर भी गड़बड़ हो गया, मतलब मेरे पर्सनल लाइफ में भी, हेल्थ में भी। मतलब मैं अगर बताऊँ आपको तो सीवियर डिप्रेशन में मैं चला गया। अच्छा। दिन रात मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बल्कि नॉलेज था पहले भी। मतलब अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। पिछले 20-25 सालों से मेरे पिताजी एक छोटे से हाथ ठेले का काम कर रहे हैं। तो 2012-13 में मैं कोचिंग में आया, तो इंजीनियरिंग जब चल रहा था, किताबें पढ़ना जब शुरू किया, तब मैंने सपना देखा कि मुझे भी कोच बनना है, ट्रेनर बनना है। पता नहीं था कैसे होगा। 200-300 रुपये की किताब खरीदने को भी पैसे नहीं हुआ करते थे। अपने दोस्त की किताब लेकर आकर के जेरोक्स मारता था। तो बहुत किताबें पढ़ना, सीखना, रिसर्च करना, आई लव इट, सबसे फेवरेट टॉपिक। तो मैं कट शॉर्ट करता हूँ, 2022 में जब मैं पूरी तरह से गिरा तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया मेरे ऊपर। हाँ, होता है ना ऐसा होता है, कोई रिश्तेदार जल रहा है, वो कर रहा है, किसी ने कर दिया। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अचानक रुकावटें आती हैं। राइट, आप सब सही कर रहे हो फिर भी चीज नहीं हो रही है, अचानक वो उल्टा गड़बड़ हो गया। और उल्टी हो भी रही तो ऐसा लग रहा कि क्या हो रहा है ये। तो मैंने ये देखा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो अब मेरा ये एटीट्यूड रहा है पहले से ही कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं पर कोई चैलेंज आ रहा है, तो उसमें हम स्टेप्स लें, कुछ सीखे, कोई मेंटर के पास जाए, कोई जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है उनके पास जाए, सीखे, रुकना तो नहीं है। सर मेरे उस समय पर लाइफ में आया हीलिंग। पहले मैं हीलर बनना बिल्कुल नहीं चाहता था। पहले मुझे लगता था दोनों हाथ करो, रेकी दो, या फिर अब 4 शब्द बोलो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं। मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब मेरे लाइफ में चैलेंज गया तो मैंने सोचा यार चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। जब मैंने किया सर, पहली बार हो ओपोनोपोनो, जो टेक्निक उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। बोलते हैं? हो ओपोनोपोनो। ओपोनोपोनो मतलब चीजों को सही करना। अच्छा। इसमें 4 शब्द होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जब मैंने ये किया पहली बार, कई सालों का ट्रॉमा, जो अंदर निगेटिविटी थी, जो इतना अंदर तक जो चीज़ें डिस्टर्ब थी, सर मैं पहली बार आधे घंटे तक रो रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे। अच्छा। बट उसके बाद मैंने देखा चीज़ें शिफ्ट होने लगी धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वो चीज़ आई और बदल गई, नो। आई बिलीव इन एक्शंस। मैनिफेस्टेशन पे भी बात करेंगे। उसका फॉर्मूला में लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब उसमें अट्रैक्ट प्लस एक्शन नहीं लेंगे तो अभी हम बैठे नहीं रहते। या फिर जो भी सारी चीज़ में जीरो से ठीक ठाक हम जो कर पा रहे हो नहीं हो पाता, एक्शन लेना पड़ेगा आपको। आई फॉर्म बिलीव इन एन एक्शन, कर्माज। तो जब मैंने हीलिंग अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, 3 मई 2023 को सर मैंने अपना घर छोड़ दिया। पता नहीं था कहाँ जाऊँगा मैं। मेरे एक फ्रेंड रहते थे दिल्ली में आया, वो बोले चलो हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं। कभी सुना नहीं था। मैं ऋषिकेश आया, अच्छा लगने लगा। गंगा माँ के पास बैठे रहता था मैं, ध्यान कर रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, जो भी जितना समझ में आ रहा है, जो मैंने सीखा था वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। धीरे धीरे मेरे लाइफ में रूपांतरण आ सीखा। मैंने किससे सीखा ये जो चीज़ है? हाँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे। अच्छा। कई सारी किताबें पढ़ी, इवन मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। बहुत सारे मेंटर्स ऑलरेडी ये सारी चीज़ सिखाते हैं। तो मेरे लाइफ में पहले हीलिंग की एक मेथड थी जिसका नाम है EFT। हमारे बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते, जो मैं अभी कर रहा था यहाँ पर ही। हाँ, मैंने देखा आप यूं कर रहे थे। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा मैं प्रैक्टिस करता था। तो मैंने ये चीज़ देखा अपनी लाइफ में कि अगर हीलिंग ने मेरे लाइफ में कुछ मैजिक कर दिया, या फिर मैं कहूँगा इससे मैं बाहर निकल गया ना, जो मुझे तकलीफ थी, तो ये नॉलेज सर अपने तक नहीं रखूँगा। ये नॉलेज की ज़रूरत है भारत देश को, कि कई लोग दिमाग से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आज, बहुत लोग स्ट्रेस्ड आउट है दुनिया में है, भारत पूरे दुनिया में ही, पूरे वर्ल्ड में। तो उन तक मैं नॉलेज पहुँचाऊँगा। और वही मिशन हमने बनाया कि 2030 तक 10 करोड़ लोगों तक ये नॉलेज लेकर जाना है।
तो बस यही मिशन है, उसी के बेसिस पर सर मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा मेरे अच्छा। लाइफ की पहली बुक, यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट 5 मिनट्स। तो वही ये बुक है इनकी, यू कैन हील योर लाइफ। तो मौका लगेगा तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके एक चैप्टर रोज पढ़ता हूँ किताबों का, प्लीज़। तो ये भी पढ़ूंगा और इस सब्जेक्ट को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करूंगा। आज के बाद आप मिले हो, बिल्कुल। क्योंकि कोई मिला नहीं जिससे मैं ज़रा अच्छी तरह उधेड़ के सवाल पूछ सकूं। Right. तो आज मैं उधेड़ने वाला हूँ थोड़ा। आई एम रेडी फॉर दैट। तो हीलिंग, हाउ डज इट वर्क? मुझे याद है एक बार मेरे पास कोई 2014 में आया, तो मेरा बिजनेस में स्ट्रगल हो रहा था। हाँ। मैं रियल एस्टेट में था, डील बन नहीं रही थी। तो मैंने कहा ये एक बड़ी डील है, इससे मुझे कई लाखों करोड़ों का फ़ायदा होगा, तो ये बनेगी। तो बोला बन जाएगी, मैं हीलिंग कर दूंगा घर से। मैं कहा, क्या मजाक कर रहे हो? तुम हीलिंग करोगे और सामने वाला हाँ कर देगा मेरे को? बोले हाँ। मैं कहा भैया बताओ फीस क्या लोगे? बोले 20,000 रुपये। अच्छा, मेरे पास 20,000 भी नहीं थे और विश्वास भी नहीं था। तो मैं कहा भाई 20,000 रुपये जब बन जाएगा ना काम, मैं 2 लाख दूंगा, बनने के बाद लेना। वो बोले नहीं, 20 तो पहले देना पड़ेगा, मेरा उसूल ही नहीं है। तो मुझे लगा ये तो स्कैम है भैया, क्योंकि मेरे पास आज कोई कोचिंग के लिए आता है और कहता पैसे नहीं है, और उसमें मैं फायर देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ठीक है, कमाने के बाद इतना दे देना। राइट। सक्सेस बेस मेरे में कन्विक्शन है तो मैं तुम्हें कामयाब कराऊंगा ना। राइट। और मैं कई लोगों से सक्सेस बेस्ड फीस लेता हूँ कि तुम कमा लो, फिर बताओ मुझे ज़्यादा दे देना, और फिर मैं ठोक के पैसे लेता हूँ फिर, क्योंकि मैं अब कमाई में से ले रहा हूँ। बिल्कुल। तो वहाँ से मुझे सब्जेक्ट में थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये सही नहीं है। घर से बैठे कोई किसी की हीलिंग कैसे कर सकता है? मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपने घर बैठे हो, बॉम्बे बैठे हो, कहीं और ऋषिकेश बैठे हो, वहाँ से हीलिंग। अब वो भाई साहब जो बोले क्या डील बनेगी, वो कहते हैं मैं आपका कंप्यूटर भी ठीक कर सकता हूँ, नहीं चल रहा है हीलिंग से। तो मुझे और हंसी आई थोड़ी सी। तो वहाँ से मेरे थोड़ी सी फीलिंग हीलिंग के लिए नेगेटिव हो गई बिल्कुल कि ये ठीक नहीं है सब्जेक्ट। सो आज मैं समझना चाहूँगा आपसे कि वेदर इट्स वर्क, और क्या ये लोगों के फियर पे खेलना है, डरों पे खेलना है, वो है, या कोई साइंटिफिक बेस है इसका? तो हाउ डज इट वर्क से किस किस एरिया में ये काम करता है आपके हिसाब से? इज इट ओनली मनी, या हेल्थ पे, या पीस ऑफ माइंड पे, या रिलेशनशिप पे? वेयर डज इट हेल्प? कहाँ मदद करता है? तो जैसे आपके मन में काफ़ी सारे सवाल थे, जब मैंने इसके बारे में पहली बार स्टडी किया तो एक स्टोरी बहुत वायरल हुई और बहुत चल रही है डॉक्टर ह्यूलेन की। डॉक्टर ह्यूलेन एक ऐसे मिस्टीरियस थेरेपिस्ट के नाम से बहुत प्रचलित हुए। 1980-1990 के दशक की बात है, उस ज़माने की। और उस समय पर हवाई में एक हॉस्पिटल था, हवाई मेंटल हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल, जहाँ पर दिमाग से थोड़े बीमार लोग वहाँ पर थे। जी, डिस्टर्ब लोग दिमाग, या डिस्टर्ब लोग। तो और वो डिस्टर्ब ऐसे जो क्रिमिनल्स थे, अच्छा, जो पूरी तरह से क्रिमिनल्स थे, वैसे लोगों को, एक वार्ड था वहां पर, मेंटली डिस्टर्ब लोगों को वहां रखा गया, जिसको हमारे देश में पागल खाना कहते हैं। बिल्कुल, दैट्स काइंड ऑफ। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने सब ट्रीटमेंट करा, लेकिन वो ऐसे लोग थे क्रिमिनल जिन्हें बेड़ियों से बांध के रखा जाता था। अच्छा, डेंजरस, इतने ज्यादा डेंजर क्रिमिनल्स, वायलेंट का टाइप ऑफ, जिन्होंने कुछ ना कुछ किया था और दिमाग से बहुत डिस्टर्ब हो गए वो। तो डॉक्टर ह्यूलेन के बारे में पता चला। डॉक्टर ह्यूलेन आए, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो जितने भी पेशेंट्स हैं, क्रिमिनल से, उनकी फाइल मुझे दो, क्या हुआ, किस वजह से बीमार हुए, क्या दिक्कत है इन्होंने, क्या रिपोर्ट है इनका, वो लिया उन्होंने हीलिंग शुरू करी। हीलिंग कौन सी? होओपोनोपोनो। ये अभी होओपोनोपोनो में 4 शब्द होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। बस ये 4 ही है, यही बोलते रहना है। हाँ, कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं, एक। यही है टेक्निक, बस यही टेक्निक है, और कुछ नहीं इसके बाहर। हाँ, इसमें ही बहुत सारी चीज आ जाती है। अच्छा। कैसे करना है, वो कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। मैंने बोल दिया आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, कर रहा है कोई इंसान, 1 साल कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हर चीज का एक डीप नॉलेज होता है। तो जब उनके बारे में मैंने स्टडी कर रहा था, तो पता, जब उनके स्टडी में ये आया कि जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी, हीलिंग देना शुरू किया, तो पहली बात, वो क्रिमिनल्स को हीलिंग नहीं दे रहे थे। जो वो फाइल पढ़ रहे थे, जिस वजह से उन्हें नेगेटिविटी आ रही थी, उन्होंने वो पेशेंट्स को अट्रैक्ट किया था अपने लाइफ में। वो जो उनके अंदर जो मेमोरीज थी,
उन्होंने कहा कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है या जो मेरे पास ये जो क्रिमिनल्स है जाने अनजाने मैंने अट्रैक्ट किया है, उस वो इमोशन को उन्होंने हील किया और 6 महीने के अंदर उनके बिहेवियर में बदलाव आने लगा। ऐसा उन्होंने कम से कम 3 से 4 साल काम किया और उनके वो क्रिमिनल्स के बिहेवियर बदलाव आने लगा। 4 साल के अंदर वो पूरा मेंटल स्टेट जो हॉस्पिटल था हवाई का, उसका जो वार्ड था वो पूरी तरह से बंद करना पड़ा, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स थे वो बच्चे ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे, उनको भेज दिया गया था जेलों में और पूरी तरह से वो ठीक हो चुके थे मेंटली। ये पूरी तरह से प्रचलित हुई। मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, ऐसे कैसे हो सकता है 4 शब्द के द्वारा, जैसे आप भी सुन रहे पूरा हॉस्पिटल ठीक हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? 3 किताब सर मैंने पढ़ी इसके रिलेटेड। एक है जीरो लिमिट्स, दूसरी है एट जीरो और तीसरी है फिफ्थ फ्रेज। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे और गहराई से समझ में आया कि हीलिंग क्या है और इसको मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू किया। मेरे लाइफ में जो मेरा डिप्रेशन था वहाँ से मैं बाहर निकला और उसी के साथ साथ एक दिन मेरे मन में विचार आया कि ये नॉलेज लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, चलो ट्राई करते। मेरे ऑलरेडी बाकी प्रोग्राम्स चलते थे पहले भी हमारे, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग प्रोग्राम्स। मैंने सोचा चलो हमारी कम्युनिटी है, 50-100 लोगों को बुलाते हैं और करवाते हैं। अब बिलीव नहीं करेंगे सर, 5 दिन का हमारा बूट कैंप हुआ। 5 दिनों में लोगों में ज़बरदस्त रिजल्ट। कोई बोल रहा है मेरी नींद अच्छी आने लगी, मेरा जो स्ट्रेस था, तनाव था, वो 10 नंबर पे था, आपके हीलिंग के बाद 2 नंबर पे आ गया। किसी का दर्द था बॉडी में, वो ठीक हो गया। किसी ने कहा कि मेरा पैसा फंसा पड़ा था, पैसा रिटर्न आने लगा। और मैं देखा यार गजब। और ऐसे करते करते जस्ट शुरू किया था सर, पिछले 13 महीने में 1 लाख लोगों को हमने लाइव हीलिंग और मैनिफेस्टेशन दिया हुआ है। और ऐसे ऐसे मिरेकलस रिजल्ट आपके चैनल पे थोड़ा ट्रस्ट वैल्यू बिल्ड करने के लिए मैं कुछ वीडियोस भी आपको दे दूंगा, जिससे कि लोगों को और समझ में आए। कुछ केस स्टडीज दे दूंगा, तो इट्स कंप्लीटली मैजिक। अब आपका सवाल है कि काम कैसे करता है दीपक, ये कौन से एरिया पे काम करता है, कितने बार करना होगा? तो पहली बात तो 4 शब्द है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। अभी काम कैसे करता है, आपने जरूर सुना होगा कि निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। हमारे शब्दों में भी पावर है। इवन हम किसी के बारे में बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव इंटेंशन रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे वाले तक वो ब्रह्मांड में विचार पहुंच रहे हैं। और अगर हम किसी के बारे में बहुत, इसको और एग्जांपल देते हैं, अगर हमारे बारे में हम किसी के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं या वो जो पर्सन है उसके साथ हमारी बन नहीं रही, हम बोलते हैं ना मेरी वाइब्स मैच नहीं हो रही पर्सन के साथ, तो दूर से भी आएगा ना वो पर्सन तो हमें लगेगा यार क्यों आ गया, क्यों, मेरे को बात नहीं करना है इनके साथ। और कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप सिर्फ 1-2 मिनट भी बात करते हो, उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा लगेगा कि वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी, मुझे इनके साथ बात करना मजा। तो हम लोग सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है, वी आर इमोशनल बीइंग, वी आर अ फीलिंग बीइंग। तो हमारे अंदर कई सारे ग्रजेस होते हैं, कई सारा 5 साल पहले किसी की लाइफ में कोई घटना घट गई। एक रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। एक मुक्ता जी है, मुक्ता जी नाम ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, उनका नाम मुक्ता है। मुक्ता जी पिछले 15 साल से एक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। उनका जो शोल्डर का पेन था, दोनों हाथ ऐसे नहीं जा पा रहे थे। अब कुछ हुआ होगा, कुछ पहले की कोई मेमोरीज होगी जो अटकी है, जो किसी को बता नहीं पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे। उन्होंने दवाइयाँ ली, थेरेपी कराई, फिजियोथेरेपी कराई, उस लेवल पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था उनको। 15 दिन हमारे पास आए, 15 दिन में हमने उनको हीलिंग दिया। उन्होंने वीडियो बना के दिया कि हम, मेरा अभी हाथ जो है पूरा सीधा जा रहा है। इट्स कंप्लीटली मैजिकल। कैसे काम करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई सालों से कुछ ना कुछ लिमिटिंग बिलीव्स, कई सारे ऐसे इमोशंस, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारे लाइफ में जो हमें डिस्टर्ब करती है, हम बता नहीं पाते। जैसे आपने कहा कि आज से कुछ साल पहले आपके लाइफ में उतना अच्छे से बिजनेस नहीं चल रहा था, तो वो आपको याद है अभी भी। तो हमारे लाइफ में अगर इवन ये कहा जाता है, WHO कहता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ही है 90% ज़्यादा जिम्मेदार जो हमारे शरीर में खुद बीमारी पैदा कर रहा है पूरी तरह से। और इसके ऊपर डॉक्टर जोए डिस्पेंजा भी बात करते हैं पूरी तरह से कि हमारा जो सब, और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की जो बुक है बायोलॉजी के ऊपर पूरा उन्होंने बताया कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हमारे DNA से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं पर हीलिंग के ऑलरेडी प्रमाण मौजूद है, पहले नहीं थे उतने, अभी ऑलरेडी इसका रिसर्च मॉडल चल रहा है और बहुत नेक्स्ट लेवल पे। तो पहली बात तो ये है कि हमें इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपके चैनल पे कुछ अमेजिंग चीज़ें भी मैंने दी हुई है, कुछ टेक्निक्स और हम बात करेंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी हम करेंगे यहाँ पर, जिससे कि समझ में आए। और ऑडियंस के लिए अगर उन्हें समझ में आता, उनको लगता है, तो फिर मैं सभी के लिए
3 दिनों का एक अमेजिंग लाइव आधे घंटे का हीलिंग मेडिटेशन भी मैं दूंगा, जिससे कि उन्हें समझ में आएगा कि 3 दिनों में मेरे लाइफ में क्या बदलाव आया। तो मेरा सवाल ओरिजिनली ये था कि किस किस एरिया में काम करता है? हेल्थ, जी। रिलेशन, करियर और मनी, आपके 4 एरिया होते हैं। हमारी हेल्थ, तो बचा क्या बाकी? चारों एरिया में, हर एरिया में सर काम यही है ना, बिल्कुल। जिंदगी तो इसी 4 ही शब्दों में तो छुपी हुई है छुपी पूरी। हुई है। तो हेल्थ में कैसे काम करता है? 1 बाय 1 पकड़ो। तो इसमें हम और भी टेक्निक्स पे बात करेंगे। अभी हम हो ओपनोपनो को टच किए हैं, हाँ। तो कैसे करना है मैं समझ। क्योंकि हेल्थ इशू हैं कई तरह के, किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी इशू है, कैंसर है, माइग्रेन है, और भी 100 तरह की आर्थराइटिस है, बैक पेन है, शरीर में बड़ी सारी मुसीबतें पड़ी हुई है। तो वहाँ ये कैसे काम करता है? और उसमें मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा बीइंग एन एक्सपर्ट, कि मेरी पर्सनल ये सोच है कि खुश शरीर में बीमारी नहीं रहती, और मैं बहुत खुश रहता हूँ, गाने भी गाता हूँ, डांस भी करता हूँ, बारिश में भी जाके नाचता हूँ गाने चला के, और दिन भर जोवियल मूड में रहता हूँ, अच्छे खासे हंसता खेलता रहता हूँ, और पॉजिटिविटी में रहता हूँ। हर बड़ी से बड़ी मुसीबत पे मुझे हंसी आती कि इसको भी देख लेंगे। राइट। तो उस वजह से काफ़ी फिट हूँ। 67 की उम्र में हूँ, 2 बजे तक काम करता हूँ, 14-15 घंटे, और थकावट नहीं होती, स्टेज पे खड़ा रहता हूँ। तो इसके मुकाबले हीलिंग कैसे काम करती है? क्या दोनों का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा मैजिक कर सकता है? राइट। कि अगर एक आदमी ज़िंदगी से दुखी है, रिजेंटमेंट है, लोगों के लिए मन में ईर्ष्या जलन है, तो बीमार होएगा। ये मेरा भी सोच है। गुस्से वाला आदमी बीमार, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके शरीर में कैसे हार्मोन्स निकलते हैं स्ट्रेस के, जो आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म करते हैं और बीमारियां अट्रैक्ट करते हैं। राइट। इम्यूनिटी का ही खेल है। जो इम्यूनिटी से मजबूत है उसको सर्दी जुकाम भी नहीं होता। राइट। तो उन लोगों का जो ज़िंदगी में परेशान है, स्ट्रेसफुल है, रिजेंटमेंट है, पुराने लॉसेस से, पुराने रिलेशनशिप से स्ट्रेस लेके आज भी जी रहे हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं बार बार, दे आर रीलिविंग दोज बैड थिंग्स, तो काफ़ी सारे उनके शरीर में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कुछ नॉर्मल भी होते हैं, वैसे भी किसी और वजह से भी होते हैं, खान पान से होते हैं, या कुछ वैसे ही कोई बीमारी लग गई। हाउ डज हीलिंग वर्क इन हेल्थ एरिया? सो इसमें 4 सेंटेंस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दिल पे हाथ रखना है, और जो ऐसे? भी, हाँ, इस तरीके से जी। दिल पे। हाँ। और हमारे मन में, जैसे अभी आपने यहाँ पर 4-5 शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं डांस भी करता हूँ, हाँ। मैं मस्ती भी करता हूँ, मैं खुश भी रहता हूँ, मैं गाना भी सुनता हूँ, मैं मदर नेचर में भी जाता हूँ, और तो ये भी थेरेपी का पार्ट है। राइट। ये भी एक थेरेपी है। डांस मेडिटेशन एक थेरेपी है। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे उतना बॉडी में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा दुख रहोगे स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल रिलीज होगा। और वही चीज़ है, इसका साइंस भी थोड़ा आगे डिकोड करेंगे, बट कैसे काम करता है, सिंपल है, प्रैक्टिस करना है। हाँ। दिल पे हाथ रखना है, रख लिया। और हमारे लाइफ में, जैसे एग्जांपल जो ये ऑडियंस देख रहे होंगे, अगर उनके शरीर में कहीं पर दर्द है, एग्जांपल के लिए शोल्डर में पेन है, हाँ। या बैक पेन है, दिन भर बैठे रहे बैक पेन हो रहा है, तो 1 नंबर से 10 नंबर देखो कितने नंबर पर हो। लाइक एन एग्जांपल 10 नंबर पे, 10 नंबर मतलब बहुत ज्यादा सीवियर, बैठा नहीं जा रहा है, बैठा सोचा नहीं जा रहा, हंसा नहीं जा रहा, परेशान। परेशान है, और मन में बहुत नेगेटिव विचार चल रहे हैं। हाँ। तो ऐसे बोलना है, दिल पे हाथ रखते हुए, आंखें बंद करते हुए, अपने बैक पेन को, हे डियर माय बॉडी, कि मेरे शरीर में कई दिनों से बैक पेन है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूं, मैंने कुछ दवाइयाँ भी ली, और इस वजह से मुझे चिड़चिड़ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, गलत विचार आ रहे हैं, और इस वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहा हूँ, और उस वजह से कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत स्ट्रेस, नेगेटिविटी आ रही है। सो हे डियर बॉडी, हे डियर माय बैक पेन, अगर मैंने आपका ध्यान नहीं रखा होगा ना, अगर मैंने आपको कुछ भी नेगेटिव बोला होगा, कोई ऐसी मेमोरीज अटकी पड़ी होगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी। अच्छा। अपने बॉडी से हम सॉरी कह रहे हैं। ओके। आई एम सॉरी माई डियर बॉडी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका ध्यान नहीं रख पाया, मेरे से गलती होगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, क्योंकि आपने इतने सालों से मुझे साथ दिया, इतने सालों से आप मेरे शरीर का अच्छा, आप बैक पेन से ही बात कर रहे हैं? यस। आप ये नहीं बात कर रहे हो मैंने किसी का मन दुखाया हो उसके लिए सॉरी, वो नहीं, वो एडवांस में आएगा। अच्छा, वो आगे आएगा। हाँ, वो एडवांस में, ये अभी हम बेसिक कर रहे हैं। हाँ। तो हमने क्या किया, बैक से बात कर रहे हैं कि मेरे बैक में पेन है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें अटक गई है, या हो सकता है कई साल पहले कुछ ऐसी घटना घट गई जो शायद बैक में आ गई है, और जो अंदर से रिलीज नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा।
तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपने अंदर काम करना है, मुझे शांतता लानी है, मुझे अपने शरीर को जो मैंने इग्नोर किया उसके ऊपर मुझे ध्यान रखना है। तो प्लीज़ हे डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा 5 मिनट कर, लगातार कहते रहना, लगातार कहते रहना है, कंटिन्यूसली ये भी कहते रहेंगे, माई डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा 5 मिनट तक, तो भी ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम लोग जो हमारे प्रोग्राम में, इसमें हम लोग हीलिंग म्यूजिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और ये प्रयोग हम लोग कम से कम 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा करते हैं। कई बार तो सर ऐसा भी होता है, कह के कहना होता है कि मन में भी कह सकते हैं, मन में भी कह सकते हैं, लेकिन कहकर करोगे तो ज़्यादा, क्योंकि मन में अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं पुराने कोई और मन का काम है सोचना, इधर चले जाएगा, उधर चले जाएगा, भटक जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोलो, हे डियर माय बॉडी, कुछ गलती होगी, मैंने ध्यान नहीं रख पाया, मैंने आपको बहुत परेशानी दी, मैंने आपको इग्नोर किया, आपको एक्सरसाइज नहीं कराया, मैं बैठा हूँ, लेज़ी बता रहा हूँ, कुछ भी चीज़ अपने अंदर जो गार्बेज जमा करके रखा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सर हम माफ़ी कब मांगते हैं किसी से? जब हम लाइक एन एग्जाम्पल, कभी किसी का दिल दुखा दिया है, कुछ हमसे गलती हो गई, ऐसा तो मांगते ही नहीं है। पहली बात तो ईगो आ जाता है, भारी है मांगते कि ही नहीं। छोड़ो, भाभी क्या मांगनी भैया, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं। सारी दुनिया इसी झगड़े में पड़ी है। Right. ट्रम्प कहता मेरी गलती नहीं, बिल्कुल। कोई कहता मेरी गलती नहीं, सब कहते मैं ही राजा हूँ, मैं ही सही हूँ। लेकिन इंसान कभी भी झुकता डाकू भी नहीं बोलता मेरी गलती। नहीं एक बार जेल में रिसर्च हुई राइट, कि भाई तुमने इतने मर्डर क्यों किया, मेरी क्या गलती है, मेरी उससे बहन के साथ ये किया था तो मैं इसलिए मार दिए 20 लोग, राइट, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। राइट। तो गलती कौन मानता है? कौन मानता है? ये तो वही बहुत बड़ी हीलिंग हो जाती है कि रिलेशन सुधर जाते हैं। आई एम सॉरी बोल दिया। 10 साल सड़क से पे कुछ अगर हुआ किसी होगा। से गाड़ी में कुछ हो जाता है तो मैंने ये उसूल बनाया हुआ है रोड रेज के चक्कर में कि चाहे गलती उसकी भी हो, बंदा कोई गुस्से में आया, भाई साहब ये क्या है, तो मैं बोलता हूँ भाई आई एम सॉरी, वाओ, कोई गलती हुई हो माफ करना, और वहीं सुलझ गया हो, वो कितना वही भी ठंडा हो जाता है। पूरी तरह से। कई बार सामने से माफी मांगने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो सॉरी तो बड़ा पावरफुल वर्ड है। वही तो तो वाइब्रेशन से सर उसके, और हम पूरी शिद्दत से बोल रहे हैं हाँ, कि मेरे डियर बैक पेन, तो डाइवोर्स इस वजह से हो रहे, राइट, इतने बढ़ गए, लड़ाई झगड़ा, ईगो, कोई सॉरी कहने को तैयार ही नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसीलिए तो सर ये काम कर रहा है इतना तेजी से। जब हम करते हैं इसको पूरी तरह से, हम कह रहे हैं कि मेरे शरीर, और आपको इसको किसी को दिखाना नहीं, अपने लिए कर रहे हो, आई एम सॉरी। कितने बार करना है ये? इसके लिए सर कम से कम 5 मिनट मिनिमम करना चाहिए। और कितने दिन? इसके लिए जब तक आपका वो पेन रिलीज ना हो, जब तक वो 10 नंबर पे है, वो 0 पे आना है आपका। अच्छा, और अंदाजा कितना टाइम लगता है आपके एक्सपीरियंस से? अंदाजा आपको पहले सिटिंग से ही फर्क दिखेगा। हाँ, पर ओवरऑल 0 पे आने में कितना टाइम? 0 में आने के लिए आप 7 दिन अगर आप इसको करोगे तो 7 दिन के अंदर आपको बहुत ड्रास्टिक लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखना शुरू। 0 पे कितने दिन में आएगा? 0 में, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। 0 में कितने दिन में आएगा, इसको मैं एग्जांपल से देता हूं। जैसे कि अगर कोई घर है हमारा और पिछले 6 महीने से हमने उसकी कोई साफ सफाई नहीं करी है, और दिवाली आ रहा है, दिवाली में साफ सफाई करनी है, तो डिपेंड करता है कि कितना कचरा जमा पड़ा है। मैक्सिमम कितना देखा आपने जी, मैक्सिमम या एवरेज? इसमें आपके पास कई तरह के लोग आते हैं ना, आपका तो ये काम ही है। मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ। हमारे तरफ वर्षा जी है, जो पिछले 9 साल से एक ट्रॉमा में अटक गए थे। बैंक में मैनेजर है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लाइफ चल रही है बढ़िया, लेकिन 9 साल पहले कुछ ऐसी घटनाएं उनकी लाइफ में घट गई थी जिस वजह से उनका वेट बढ़ गया, बॉडी में पेन रहता था, उनका लीवर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उधर पर भी दर्द रहता था, बहुत सारी चीज़, और डिप्रेशन के शिकार। 1.5 साल से नींद नहीं आ रही थी उनको। जब उनको हमारे प्रोग्राम के बारे में पता चला, उनके भाई ने बताया कि एक बार जाके देख ले तो इनके पास आए, हमारे पास हीलिंग बूट कैम्प में आए। पहला दिन में ही सर उनका 1.5 साल का जो नींद का प्रॉब्लम था, पहले सिटिंग में सॉल्व हुआ। आधे घंटे की हीलिंग दिए थे। दूसरा, जो उनका 9 साल से मेंटल अटैक्स आ रहे थे, जो डिप्रेशन में थे, 9 साल का प्रॉब्लम अगले 2 महीने के अंदर पूरी तरह से उनका ठीक हो गया। आज वो हीलर बन चुके हैं, आज वो दूसरों को भी मदद करे, अपनी किताब लॉन्च करे, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका जो डिप्रेशन था वो पूरी तरह से ठीक हो गया, और उन्होंने अपना 16 kg भी वेट लॉस कर लिया वाटर हीलिंग से, पानी को चार्ज करते हुए। ये भी समझेंगे बिल्कुल। मैं तुम्हारा एक वीडियो देखा था वाटर चार्ज, मैंने कहा इसको भी कवर करूँगा पॉडकास्ट में। तो ये वाटर चार्जिंग क्या है, तो हेल्थ के मामले में ये काम करता है। ऑन एन एवरेज अगर बिल्कुल
हल्का केस लें और बहुत भारी केस लें, उसका मीन पकड़े अगर मिडिल में, कितने टाइम की ये जर्नी है हीलिंग करने की? इसमें सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इसके रिलेटेड कोई डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, कोई दवाई के खिलाफ नहीं है, या आपको कुछ भारी प्रॉब्लम होगी और आप सिर्फ यही कर रहे हो, नॉट लाइक दैट। बिकॉज मैं भी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, प्रैक्टिकल उस तरीके से मेरे विचार चलते हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ इसको अप्लाई करके देखो, शायद हो सकता है जल्दी फर्क पड़े, पर उसको छोड़ दो। हाँ, हम उस सब्जेक्ट पे नहीं जाते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, शुरुआत ही हमने ऐसे की थी कि ये विश्वास का खेल है, राइट। तो नॉर्मल एक इंसान को सीवियर केस और जीरो केस एवरेज कितना टाइम उसको करना है तो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगा? मैं अपने लाइफ में 2 साल से मैं खुद ही हीलिंग कर रहा हूँ। जब ये सेशन शुरू हुआ उसके पहले भी मैंने खुद की हीलिंग की। तो हीलिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें लाइफ टाइम करनी है। अच्छा, हम नहीं, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ कि कोई बीमारी है, बैक पेन है उसको सीवियर, बैठ नहीं पा रहा है, काम पे नहीं जा पा रहा है, लेट नहीं पा रहा ठीक से, जब तक वो ठीक ना हो जाए। हाँ, तो वो टाइम फ्रेम कितना है? क्योंकि टाइम फ्रेम चली जाती है, टाइम फ्रेम डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने शिद्दत से कर रहा है, उसका बिलीफ चलो सिस्टम शिद्दत से कितना कर है। रहा भाई, तब बता दो कितना टाइम। आप तजुर्बे से बता दो ना, तजुर्बे किसी को से आप 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, बस आई जस्ट 1 महीने में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक। 1 महीना, बट डेली आधा घंटा, अच्छा, और वो भी उसका टाइम है, मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को सोने के पहले तो करना ही करना है। अच्छा, क्यों? क्योंकि रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद हमारा अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस समय अल्फा स्टेट में हमारा ब्रेन रहता है। हमारे 5 अलग अलग लेयर्स है ब्रेन की, अल्फा फ्रीक्वेंसी, बीटा फ्रीक्वेंसी, डेल्टा, गैमा, सुना है हमने। बट बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही क्योंकि रात को सोने के पहले विचार बहुत चल रहे हैं, पूरी तरह से मोबाइल के ऊपर लगा पड़ा है एंड ऑल लाइक दैट, अपने आप को पूरा डिस्टर्ब कर दिया। मैं कहता हूँ रात को सोने के पहले आधा घंटा पहले आप क्या देखते हो, क्या बोलते हो, क्या पढ़ते हो, क्या महसूस करते हो, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। तो रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद तो आपको ये 5 मिनट 10 मिनट करना ही करना है चैंटिंग। क्या प्रॉब्लम है? बोल दो ना, डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूसली 5 मिनट तक करते रहो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई लव यू। ठीक है, ये तो हो गया हेल्थ। अब दूसरा बोला आपने मनी, राइट। अब पैसे का बताओ, सबसे जरूरी। लोग इस पे बड़ा इंटरेस्ट लेंगे भैया कि पैसे में भी ये मदद करती थी हीलिंग। सर, पैसों के रिलेटेड मैं अपने लाइफ के एग्जांपल देता हूँ और पार्टिसिपेंट्स की भी एग्जांपल दूंगा। इतने मिराकुलस रिजल्ट है, गेम चेंजिंग। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मेरे बैकग्राउंड किस तरीके से। एक समय था मेरे ऊपर 10 लाख से ज़्यादा लोन हो गया था, 2018 की बात है। तब मैंने EFT मेरे लाइफ में आया, EFT में अभी हम आ रहे हैं। तब मैंने गोल बनाया कि मुझे अपने लाइफ में 10 लाख रुपए महीने तक मुझे पहुंचना है। मुझे इस तरीके से टीम बिल्ड करनी है, बिजनेस बिल्ड करना है, और देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि इसके लिए कैसे करना है। तो अब मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका और पैसे का रिश्ता कैसा है। आप कहेंगे सर पैसे के साथ रिश्ता? यस, मनी इज ऑल्सो वेरी पावरफुल एनर्जी। मनी की भी एक फ्रीक्वेंसी है। आप जैसे आपने एक किताब का नाम सुना होगा, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड बाय टी हार्व एकर, जिन्होंने बताया है कि अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में सोचने का पैटर्न होता है, उनकी फाइल्स अलग तरीके से काम करती है, अलग तरीके से। वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैसों को लेकर के कई सारे बिलीव बैठ गए। पैसा कमाने के लिए तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, जितना चादर है उतना ही पाँव फैलाओ, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अमीर लोग तो है वो 2 नंबर का ही काम करते होंगे। तो ये जो सारे लिमिटिंग बिलीव्स बैठे हैं आपके पास, कई लोग बोलते हैं मेरे को पैसा आ जाता है उतने जल्दी चले जाता है, ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स, ये सारे ब्लूप्रिंट है। हमारे प्रोग्राम चलते हैं मनी मैनिफेस्टेशन का, उसको हम पूरा का पूरा 72 लिस्ट देते, कौन कौन सा ब्लूप्रिंट है देखो आप। तो हमारा और पैसे का रिश्ता, पहली बात, बहुत सारे लोगों का पैसे के साथ डिवोर्स हो गया है, पैसों के साथ ब्रेकअप हो गया, रूठा हुआ है पैसा आपके साथ, एनर्जी गड़बड़ है। पहले उसके साथ एनर्जी क्लियर करो। कैसे करेंगे? तुम अपना एग्जांपल बता रहे थे, 10 लाख लोन, 10 लाख, बिल्कुल। तो 10 लाख रुपए वाला जो लोन था मेरे ऊपर, वो तो हमने 2022 के पहले ही मैंने क्लियर कर दिया। और उसके बाद मेरा ड्रीम था कि 10 लाख रुपए महीने पर पहुंचना है।
बीच में पूरा ब्रेकडाउन भी हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया 2022 में, फिर 2023 में मैं फिर से मतलब ऋषिकेश शिफ्ट हुआ एंड ऑल लाइक दैट। आज मैं मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कंटिन्यूसली 25 to 30 लाख रुपीज़ का एवरी मंथ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 15 लोगों की टीम बिल्ड हो चुकी। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस समय भी वीडियोस काम कर रहे हैं, इस समय भी कोर्सेज काम कर रहे हैं, अभी तो बुक भी लॉन्च हो चुकी है, पॉडकास्ट भी, जो नतीजा है कहीं ना कहीं हीलिंग ही मैंने किया था, मैनिफेस्ट किया था। और अपने आप सर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हीलिंग जैसे ही करता हूँ चीज़ें अपने आप बदल जाती है। अभी हमारा रिट्रीट हुआ 4 दिनों का रेसिडेंशियल प्रोग्राम मसूरी में, कंप्लीटली गेम चेंजिंग। तो मैं जो देख पा रहा हूँ, मनी के साथ जब हम लोग चीज़ों को सुधारने लगते हैं तो चीज़ें अपने आप बदल जाती है। पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ता, पैसा अपने आप आने लगता है। तो उसकी क्या टेक्निक है? जैसे अभी आपने बॉडी की हेल्थ की बताई, मनी की क्या टेक्निक है? सेम चीज आपको करना है। डियर हेल्थ आपने बोला यहाँ पर, हाँ। डियर बैक पेन बोला, आपको मनी से बात करना है। अच्छा। हे डियर मनी, आप मेरे से रूठे हो, आप आ नहीं पा रहे मेरे पास, मेरे ऊपर लोन बढ़ते चले जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आगे वाले का, मेरे पास पैसा आ जाता है चले जाता है, मुझे लगता है पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मार्केट जो है मंदा चल रहा है, मंदी आ गई है, कंपटीशन बहुत बढ़ते जा रही है, जो भी मन में बैठा पड़ा है, मैं तो उतना डिजर्व ही नहीं करता, ये जो भी मन में बैठा पड़ा है वो सब बता दो। हो सकता है कि 5 साल 8 साल 10 साल पहले कुछ ऐसी घटना घट गई हो कि 10 साल पहले आप बिजनेस किया था किसी पार्टनर के साथ, पार्टनर ने चीटिंग कर दी आपके साथ और वो बैठ गया। यार हर इंसान ऐसे ही होता है आज के डेट में। तो जो भी अंदर बैठा पड़ा उसको निकालो, पहले ये बोल दो, फिर बोलना है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस गया है, जो भी मेरे साथ पैसों के रिलेटेड चैलेंजेस जा रहा है, जाने अनजाने में उसे मैंने अट्रैक्ट किया है। हे डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने अगर आप सेम टेक्निक कि मैंने कुछ गलतियां अगर कर दी होगी पैसों को लेकर, गलत इन्वेस्ट कर दिया होगा, गलत इंसान पे भरोसा कर लिया होगा, या मैंने कुछ उटपटांग खर्चे कर लिए होंगे, तो हे डियर मनी प्लीज मुझे माफ कर दो, आज मेरे से गलती होगी, मैंने आपको उतना सीरियसली नहीं लिया, मैंने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया आपको। हे डियर मनी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जब काम करना चाहिए था, एफर्ट्स डालना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, मैंने उस समय आलस बताया, मैंने उस समय पर एफर्ट्स नहीं डाले, मैंने उस समय पर काम चुराया, मन चुराया, आज नहीं कल करूंगा, परसों करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट करते गया। मुझे जो सीखना चाहिए था, जो स्किल्स डेवलप करनी चाहिए थी, अपने अंदर जो काबिलियत बनानी चाहिए तो मैंने नहीं किया। इस वजह से आज मेरी कंडीशन है। हे डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, थैंक यू, जितना भी मेरे पास है, जितना भी आ रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू डियर मनी, मैं आपसे प्यार करता हूं, वादा करता हूं कि अब मैं अपने स्किल्स को डेवलप करूंगा, अब मैं अपने अंदर काबिलियत डेवलप करूंगा, मैं अपने आप को उतना काबिल बनाऊंगा, उस लेवल का नॉलेज बढ़ाऊंगा, उतनी एक्शन लूंगा जिससे आपके साथ मेरा रिश्ता सुधर पाए और आपको मैं अट्रैक्ट कर पाऊं अपनी लाइफ में। तो ये क्या हो रहा है सर, इंसान अपने आप से बात कर रहा है। ये तो मैंने पूरा फ्रेमवर्क दे दिया। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और ये एक टेक्निक है होपोनोपोनो, ये सिर्फ एक टेक्निक की बात है, और भी बहुत सारी होंगी, देयर आर लॉट्स ऑफ, बहुत सारी। मैंने जो इंप्लीमेंट करी होपोनोपोनो तो किया ही है, लेकिन पैसों के मामले में और करियर के मामले में सबसे ज्यादा मेरे लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, EFT। अभी EFT क्या है? EFT से आप अपने रिश्तों को भी ठीक कर सकते हो, अपने हेल्थ को भी ठीक कर सकते हो और पैसा भी अट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं, डॉक्टर गैरी क्रेग, इन्होंने इसको प्रचलित किया, इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कोई भी। हमारा जो शरीर है, 5 तरीके के शरीर होते हैं सर। अन्नमय कोश, जिसको बोला जाता है फिजिकल बॉडी। दूसरा होता है हमारा प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। पहला हो गया अन्नमय कोश, दूसरा हो गया प्राणमय कोश, तीसरा हो गया मनोमय कोश, चौथा हो गया विज्ञानमय कोश और पांचवा हो गया आनंदमय कोश। इसको आप इंग्लिश में फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, ब्लिस बॉडी या फिर विजडम बॉडी, ये आप ले सकते हो इसको। अब ये जो 5 शरीर है उसमें एक शरीर है प्राणमय कोश। हमारे पूरे शरीर में 72,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ है। अब आप बोलोगे नाड़ियाँ मतलब कौन सी? जो दिखाई नहीं देती, एनर्जी लेवल पे जो मैं बात करता हूँ, वाइब्स। तो हमारे पूरे शरीर में 14 जगह ऐसी है जहाँ से एनर्जी टनल्स फ्लो होती है, जहाँ पर कोई गुस्सा, कोई स्ट्रेस, कोई तनाव, कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन, कोई हर्ट, कोई ऐसी बातें कुछ अटक जाती है जो हमें कहीं ना कहीं पर बीमारी पैदा कर लेती है या फिर हमारे पास पैसा आने से रोकती है या हमें एक्शन नहीं लेने देती। तो क्या होता है, डॉक्टर गैरी क्रेग कहते हैं 14 पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने एक्यूप्रेशर का नाम सुना होगा, एक्यूप्रेशर भी एक विद्या है कि हाथों में प्रेस करो, दो क्लैपिंग करते चले जाओ, तो उससे हमारे शरीर में भी इम्पैक्ट होगा। वैसे ही हमारे बॉडी में 14 जगह है, आप कर सकते हैं मेरे साथ।
दोनों इस तरीके से, ऐसे? ये टैपिंग, हाँ ये हो गया टैपिंग, इसको हम टैप कर रहे हैं। ये वाला ये हो गया कराटे चॉप। हाँ ये जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन पे असर पड़ रहा है, वहां पर क्लीनिंग हो रही है। हाँ जब फिर दूसरा पॉइंट है ये वाला क्राउन चक्रा के पास, ओके। दिस वन। और जब ये करते हैं तो थोड़ा मजा भी आता है, क्या कर रहे हैं हम लोग। फिर तीसरा है दो गंजी उंगली, खोपड़ी में तो ज्यादा लगता है। दो उंगली लेकर के जो हमारी आंख है यहां पर ऊपर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर नाक के नीचे, फिर ये वाला, फिर दिस वन। ये बेसिक पॉइंट्स हो गए। फिर इसके साथ थोड़े एडवांस में भी आ जाते हैं। फिर दिस वन, ये अंगूठे वाला, अंगूठे पे। हाँ। फिर यहाँ पर अंगूठे के बगल, हाँ यहाँ पर बगल में, वेरी गुड। फिर दिस वन, फिर इसको छोड़ दो, ये लास्ट वाला। इसको भी फिर छोड़ यहाँ दो। से, ये हार्ट से कनेक्टेड, इसलिए अंगूठी यहाँ पर पहनते हैं हम लोग, राइट। हाँ। यहाँ इसको, फिर यहाँ से हमने शुरू किया था, इसका अपोजिट हैंड यहाँ पर खत्म अच्छा। करो, इस अच्छा। तरीके से। ये हो गया पहला स्टेप EFT का, टैपिंग। तो डॉक्टर गैरी क्रैग कहते हैं कि जब आप टैपिंग के साथ अवेयरनेस टेक्निक ला लेते हो और इसके साथ कुछ अफर्मेशन बोलते हो, जैसे हमारे होओपोनोपोनो में 4 अफर्मेशन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप मनी की बात कर रहे थे तो मनी के रिलेटेड मैंने कैसे इस्तेमाल किया। मेरा बचपन तो बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड में रहा। मेरे मन में एक चीज़ बैठ गया था कि पैसे कमाने के लिए नहीं, क्या दीपक, बहुत मेहनत करना होता है। मैं अपने फैमिली में देखा ऐसा, लोगों से सुना, तो मेरे मन में बैठ गया था। और ऐसा होता था सर मेरे साथ कि मैं मेहनत करता तो पैसा आता, मेहनत करना बंद तो खत्म कहानी। तो इस तरीके से तो मैंने चेंज कैसे किया, पहले अपने बिलीफ को लिखा, एक पेज में पूरा लिखा कि मेरे पास पैसा आ क्यों नहीं रहा, कहाँ पर चीज़ें अटकी पड़ी है, लिख डाला, जर्नलिंग टेक्निक। फिर मैंने कंटिन्यूसली EFT के साथ, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, हे डियर दीपक, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा आ तो जाता है, उतनी जल्दी चले जाता है। मेरे ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कई बार लोग मेरा इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार तो मेरे साथ कई सारी गलत चीज़ें भी हो गई, कई बार लॉस भी हो गया, कई बार तो लोन भी ज़्यादा चढ़ गया, परिवार को भी विश्वास नहीं कि कुछ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से मेरा और पैसे का रिश्ता गड़बड़ हो गया। पैसों के साथ कहीं ना कहीं पर मेरे अंदर कुछ निगेटिविटी अटक गई, ये मैं बोल दिया, है ना। ये जस्ट एक लाइन में मैंने कहा, और डिटेल में बोल सकते हैं आप, जो भी आपके मन में बैठा पड़ा है। हम इसको कंटिन्यूसली कर रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जाने अनजाने में ये जो परिस्थिति मेरी हुई है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के रेडी हूँ। तो उससे आप विक्टिम कार्ड ही प्ले करते हैं, Yes. विक्टिम मोड से निकल जाते हैं। बिल्कुल, और आप विक्टिम मोड से निकल रहे हैं आप। हाँ। पूरी तरह से आपने कह दिया। अब आपने कहना है कि ये जो भी परिस्थिति है, जो भी ट्रॉमाज है, नेगेटिविटी है, एनर्जी, पूरी एनर्जी अटकी पड़ी, इसको मैं रिलीज करता हूँ, लेट गो करता हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरह से, इसमें 2 सेंटेंस अफर्मेशन है, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। मैं जैसा भी हूँ ना, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। ऑल मनी ब्लॉकेजेस रिलीज रिलीज रिलीज, ऑल नेगेटिविटी रिलीज रिलीज रिलीज। जो मेरे मन में पैसों को लेके चिंता सताती है, उसको मैं रिलीज करता हूँ, रिलीज 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 रिलीज। जैसा भी मैं हूँ, अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। मैं जैसा भी हूँ, प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। ऐसा पूरे टैपिंग पॉइंट्स पे ये 2 अफर्मेशन बोलते जाना है। तो ये हो गया मनी का। हाँ। अब तीसरा सब्जेक्ट है रिलेशनशिप। बहुत पंगे, बहुत डाइवोर्स, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है, 65 साल की उम्र में डाइवोर्स हो रहे हैं। राइट। एक हमारे रिश्तेदार की बेटी के 3 डिवोर्स हो गए। तो इतने कैसे हो गए भाई, क्या गलती है, कहाँ प्रॉब्लम है, ये कुछ ना कुछ तो पैटर्न है ये। राइट। तो बहुत कुछ चल रहा है इसमें। रोड रेज हो रहा है, इतने भयंकर रेप हो रहे हैं, इतने भयंकर रेप कि दिल दहल जाता है कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है, तो जानवर भी नहीं करते साले। वो भी प्यार की भाषा समझते हैं। मैं पिछले दिनों उदयपुर गया तो गौशाला थी मेरे दोस्त की फैक्ट्री में, तो मैंने गाय को थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे सहलाया नीचे, तो वो आ गई मेरे पास, छोड़े ही ना मुझे, सींग रगड़ रही है मेरे से। उसने कहा ऐसा तो कभी मैंने देखा ही नहीं कि आपने इसको थोड़ा सा प्यार दिखाया और ये 1 मिनट में आपसे इतना अफेक्शनेट हो गई है, आपको छोड़ नहीं रही है। तो ये जो रिलेशनशिप का पंगा चल रहा है, उस पर ये हीलिंग कैसे काम करती है? सर, इसमें इतने ज़बरदस्त लेवल पे काम करती है। मैं चाहूँगा अभी हम इसको डेमो करें।
हाँ तैयार? हाँ हाँ चलिए, दिल पे हाथ रखिए सर, जी आंखें बंद करिए। जी। जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे आप भी करिए, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, तभी समझ में आएगा मैं क्या करवा रहा हूँ। हाँ दिल पे हाथ रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए अपने मम्मी को सबसे पहले याद करिए। ठीक है। मम्मी को याद करते हुए कह दीजिए, हे डियर मम्मी, मन ही मन कहिए आप, मैं करवाते जाता हूँ। हे डियर मम्मी, मैं आज आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी मम्मी। मुझे पता है मैंने ज़िंदगी में कभी शायद आपसे सॉरी नहीं कहा। आज मैं आपसे पूरी तरह से शिद्दत से माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी मम्मी। हो सकता है मैं जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं दे पाया आपको, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हो सकता है कभी मेरी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने आपको उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाया, उतना टाइम नहीं दे पाया, उतनी एनर्जी नहीं दे पाई, मैंने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। कभी मैंने आपको हर्ट किया होगा इस जन्म में या पहले के जन्मों में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मम्मी। मुझे पता है कि आपने कई बार मुझे माफ़ किया, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिस वजह से शायद आज भी आप कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिससे आप नाराज़ हो। आपने कभी कहा नहीं मुझे, लेकिन आज मैं आपसे एनर्जी लेवल पे आपसे माफ़ी मांगता हूँ मम्मी। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर देना। अगर मैंने किसी भी जाने अनजाने में आपको हर्ट किया होगा, गुस्सा दिलाया होगा, कभी आपको परेशान किया होगा, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मम्मी हमेशा मुझे प्यार देने के लिए। थैंक यू मम्मी हमेशा मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, हमेशा मुझे साथ देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए आपका थैंक यू। आई लव यू मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी बोला नहीं मैंने आपको, कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज मैं आपको एनर्जी लेवल पे प्यार देता हूँ। वैसे सेम अपने पापा को याद करेंगे सर, और कह देंगे, डियर पापा, आई एम सॉरी, आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मुझे बढ़ाया, काम करना सिखाया, इतना काबिल बनाया, इतनी मेहनत की आपने मुझे इतना आगे बढ़ाने में। थैंक यू सो मच पापा, एंड आई लव यू मम्मी पापा, दोनों के लिए। कह दीजिए उनसे, आई एम सॉरी मम्मी पापा, दोनों को एक साथ कह दीजिए, आई एम सॉरी मम्मी पापा, मेरे से अगर कभी कोई गलती हो गई होगी ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मम्मी पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मम्मी पापा, एंड आई लव यू मम्मी पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ ओपन योर आइज सर। थोड़ा अच्छा फील हुआ होगा। पता क्या है कि मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरे मन में ख्याल थे स्कैम वाले, ये वो, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बिल्कुल। किसी से खुल के बात नहीं हुई, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल, कोई नुकसान नहीं करने में, राइट, और हम अच्छी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल, मन को हल्का कर रहे हैं, राइट, बैक को सॉरी कह के, हेल्थ को सॉरी कह के, मम्मी पापा को सॉरी कह के, और गलतियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल, हम नहीं कहते उनको, राइट, हर्ट कर देते हैं उनको, बुरा लगता है कि यार बेटे को इतना पाला, इतना किया, और उसने मुझे आज ये बात कह दी, जरूर की होगी। अच्छा, जिसपे जो पेरेंट्स डेथ हो गई है उनसे भी करना उनके है। लिए भी कोई नहीं है हमारे साथ, कोई रूठ गया है, अभी तो मैंने मम्मी पापा के लिए बताया, हाँ। लेकिन कोई हमारा पार्टनर है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार वो पर्सन की गलती थी, मैं क्यों सॉरी बोलूं, लेकिन तकलीफ किससे हो रही सर, गुस्सा मन में किससे लेके आ रहा है, मन में लेके बैठे हैं हम लोग, हर्ट किसे हो रहा है, माइंड स्पेस ले रहा है, उसके बारे में दिन में 10 मिनट सोचते हैं, बात करते हैं, किसी को कहते बड़ा कमीना आदमी था, माइंड स्पेस जा रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। जैसे आपने कहा कि पैटर्न्स वर्ड यूज किया था आपने, कि कोई ऐसे पर्सन है आपके रिलेटिव्स में, जैसे आपने कहा 3 बार डिवोर्स हो गया, हाँ, क्यों हो रहा है, उन्होंने अपनी क्लीनिंग नहीं कर पाए, उनकी जिंदगी में बार बार ऐसा लग रहा है ये भी वैसा ही है, हाँ, इसने भी वैसा ही किया मेरे साथ, हर कोई स्वार्थी है, मैं तो प्यार डिजर्व ही नहीं करती हूँ, कोई मुझे समझता ही नहीं है, आजकल पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं। तो ये मन में बैठ गई ये बातें, पहले उसको क्लीन करो। आप उनको फोन करके मत कहो, मैं नहीं कह रहा कि आप अपना ईगो डाउन करो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम नहीं, लेकिन हर्ट आपको हुआ है, आपको तकलीफ हुई आज से 5 साल 10 साल पहले, जो भी हुआ है, वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके रहने की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो। आज रिलेशनशिप नहीं चल रही, अच्छी दोस्तियाँ नहीं बन रही है, अच्छे हस्बैंड वाइफ नहीं मिल रहे हैं, या अच्छी और रिलेशनशिप रिश्तेदारी में नहीं है, समाज में नहीं है, पीपल आर नॉट लाइकिंग यू, आप लोगों को पसंद नहीं कर रहे, बहुत झमेले चल रहे हैं ना दुनिया भर में। तो मैं कहता हूँ सिर्फ 3 दिन करके देखो सर, ये ऐसे ऐसे मिराकुलस रिजल्ट। हमारे पास एक रेखा जी अभी जैसे हमारे रिट्रीट में भी आए थे, उन्होंने कहा पिछले 15 साल में
मेरे लाइफ में जो प्रेम मैंने अपने हस्बैंड के लिए महसूस नहीं कर पाई थी, वो मतलब मुझे पैसे मांगने से भी हिचकिचाहट होती थी, बात उस लेवल पे हम नहीं कर पाते थे एक ही घर में रहते हुए। पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया, क्या मैजिक। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, आपने किया है सब कुछ। उन्होंने प्रैक्टिस करी सर, आज हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हो गया है। वो रिट्रीट में उन्होंने, हस्बैंड ने खुद उनको पैसे दिए, बोले इनके प्रोग्राम में जाओ आप। कैसे? क्योंकि उन्होंने उनके मन में जो कर्ज था, उनके मन में जो नेगेटिविटी थी, अपने हस्बैंड को एनर्जी लेवल पे सॉरी कह दिया, माफ कर दिया। सर माफ करने में 10 साल पुराना भी कोई लफड़ा चल रहा है, कोई चैलेंजेस है ना, सिर्फ एक बार कह दो आई एम सॉरी यार, मेरे से गलती होगी और मैंने भी तुमको माफ कर दिया, सॉल्व हो जाता है। आपने जैसे एग्जांपल दिया ट्रैफिक का, तो पावर है सर, आई एम सॉरी मैम, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मैं, और आई लव यू मैं, वेरी पावरफुल। तो दोस्तों ये समझ पा रहे हैं आप लोग, थोड़ी बात पे गहराई है कि रोड पे आपसे कोई गलती नहीं हुई है, सामने वाला वो गुस्से में आता है, आप भी गुस्से में जवाब देते हैं, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, एक सिंपल वर्ड आई एम सॉरी, बात खत्म, सामने वाला भी ठंडा हो जाएगा और कितने बड़े झगड़े फसाद से बच जाएगा आदमी। तो सिंपल टेक्निक है और थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल अच्छा जा रहा है, बात समझ में आ रही है, कुछ आपको भी आ रही होगी, मुझे भी आ रही है। दीपक, मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा था जी, जिससे मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं इस शख्स को पॉडकास्ट में बुलाऊं, और थोड़ी हंसी भी आई थी ये क्या कर रहा है यार, क्योंकि लॉजिकल माइंड है, बिलीव करता नहीं जल्दी से इस बातों को। तो ये वाटर रिचार्ज क्या करते हो भाई, ये समझाओ जरा, अगर कुछ दिखा सकते हो तो दिखाओ। बिल्कुल, मैं यहाँ पर डेमो देने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो जैसे हमने टैपिंग किया, हमने हीलिंग किया, मम्मी पापा को भी सॉरी कहा आज हमने, और शायद आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी बड़ा आनंद आ रहा होगा। मैं कहता हूँ कि जैसे सर ने भी कहा कि मानो तो माँ गंगा है, नहीं तो बहता पानी, तो वैसी चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने कुछ अमेजिंग सरप्राइजेस गिफ्ट भी रखे हैं, और जो किताब है उसका सबसे बड़ा आधार मैंने वाटर हीलिंग भी इसमें डाला है और ग्रैटिट्यूड भी डाला है। तो अभी सर ने जो सवाल किया है कि कुछ वीडियोस अच्छे गए हैं, तो जैसे एग्जांपल मेरे पास तो अभी ठीक है प्लास्टिक की बॉटल है, आप इसे कांच की बॉटल में कर सकते हैं, आपके पास कोई ग्लास है कांच का उसके साथ कर सकते हैं, और अगर ये ब्लू कलर होगा तो और ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ब्लू कलर की बॉटल या ग्लास, हाँ कांच की, ओके, तो और ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लू और जो वॉयलेट कलर है, पर्पल कलर है, वो हीलिंग का कलर है। ठीक है, तो हमारे जैसे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जिसको डॉक्टर जो डिस्पेंजा चक्रास से जोड़ते हैं, उसको कहते हैं 7 एनर्जी सेंटर्स, जहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके वाइब्रेशंस होते हैं। तो वो चीज़, तो अभी हम पानी कैसे चार्ज करना है ये सिखाता हूँ मैं, और हो सकता है कि ये भी वीडियोस बड़ा लोगों को पसंद है और प्रैक्टिस भी करे लोग, कई लोग। चलो डिस्कस करते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी है, इस पृथ्वी पर पानी है, इस पूरे पृथ्वी पर 70% डाइट में पानी रखो, 70% तो हेल्दी होती है, मैंने बहुत पढ़ा है, सुना है पूरा चीज। इसके बारे में थोड़ा किया भी है मैंने, किया भी, इसका थोड़ा रिसर्च भी हम डिस्कस करते हैं। एक रिसर्चर रह चुके हैं डॉक्टर मसारू इमोटो, इनके बारे में लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पूरा प्रूवन चीज है। उनकी किताब है द हिडन मैसेजेस इन वाटर। उन्होंने क्या किया, वाटर लिया, जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, जो ट्यूब में डालते हैं उसको, तो उन्होंने भी ऐसा किया, और अलग अलग ट्यूब्स लिए कांच के, उसमें पानी रखा, और एक इस पे लिख दिया आई लव यू, एक इस पे लिख दिया थैंक यू, एक इसमें लिख दिया आई हेट यू, तुम बेकार हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, नेगेटिव सेंटेंस। और इनका बर्फ बनाया, इनका क्रिस्टल देखा गया, तो पाया गया जब इनके ऊपर पूरा उन्होंने अफर्मेशन ये सारा चीज किया, तो थैंक यू जो वर्ड जिसमें लिखा था उसके क्रिस्टल खुल गए, एकदम खिलखिलाहट उड़ गए। जिसमें आई लव यू लिखा था उसके खिलखिलाहट अलग तरीके से उड़ गए, उसकी फ्रीक्वेंसी। जिसमें आई हेट यू लिखा था, जिसमें लिखा था यू मेक मी सिक, या तुम मुझे बर्बाद कर देते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, समथिंग लाइक दैट, उसके डाउन हो गए। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई। इवन पानी जब इसके ऊपर, जब मैं चलो बताते कैसे करना है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। पर ये कोई कर सकता है ऐसा कि क्रिस्टल देख सकता कर सकता है अपने घर पे? बिल्कुल। इसका उसके लिए डेफिनेटली लैब में वो माइक्रोस्कोप वो सब करना पड़ेगा। इसके मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। हमारे तरफ लोगों ने पानी पे तो किया ही, उसके अलावा पौधों पे किया। कई सारे ऐसे पौधे थे जिन्होंने वीडियो भी भेज के, और इवन गूगल पे भी सब अवेलेबल है। इवन मैं कहता चलो एक एक्सपेरिमेंट भी कराने के लिए लोगों को बोल देता हूँ, 3 बाउल रखो, कांच का बाउल रखो, उसमें आप कोई भी खाना रख लो, समझ लो
राइस रख लिया आपने, हाँ। ठीक है, पके हुए राइस डाल राइस दो, का रिसर्च मैंने भी पढ़ा था, देखा होगा, एक राइस को गाली दिया, काले हाँ। पड़ गए, और एक राइस में थैंक यू कहा, आई लव यू कहा, वो खिलखिलाने लगा। और ऐसे ही एक मैंने पढ़ा था किसी गांव में एक पेड़ को गाली दिया, पेड़ मुरझा गया। बिल्कुल, ये रियलिटी है सर। आपने बहुत सारे मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन भी सुना होगा कि जहां पर जैविक खेती की जाती है उसके लिए पहले मेडिटेशन कराया जाता है। अच्छा, आपने, और साधारण शब्दों में, जब हम कोई मंदिर का खाना खाते हैं, कोई गुरुद्वारा का खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत सिंपल खाना रहता है, लेकिन उसमें एक अलग मिठास होती है, एक अलग स्वाद होता है, ब्लेस्ड फूड। मेरे दोस्त की वाइफ है, वो सुखमनी का पाठ करती है खाना बनाते हुए। सोचो, मैं अमेरिका गया था, वहाँ पे लिखा होता था कोशर फूड। मैं कहा ये क्या है, तो बोले ज्यूस लोग कोशर फूड खाते हैं कि उनका रहबाई जो होता है वो उसको ब्लेस करता है खाने को, और कोई खाना नहीं खाते। तो शायद ये उसी से रिलेटेड। बिल्कुल। तो हमारे तरफ कम्युनिटी में लोगों ने पानी को चार्ज करके अपना वेट लॉस किया, अपना संबंध सुधारे, मनी से मैनिफेस्ट, मनी भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ कैसे करना है समझाता हूँ। सबसे पहले दोनों हाथों को रब करो, दोनों हाथों को पूरी तरह से रब करेंगे। जो वीडियो देख रहे हैं आप भी रब करेंगे और ज़ोर ज़ोर से। अब दोनों हाथों को थोड़ा दूर लेके जाओ, थोड़ा सा पास लेकर आओ, धीरे धीरे दोनों हाथों को पास और पास, थोड़ा दूर, थोड़ा पास, थोड़ा दूर, पास। आंखें बंद करते हुए पूरी तरह से अब महसूस करो दोनों हाथों में एक मैग्नेटिक ऊर्जा महसूस हो रही है। दोनों हाथों के बीचों में एक मैग्नेटिक ऊर्जा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें आ रही है, और महसूस करोगे एक अलग वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहा है। पूरी तरफ दोनों हाथों को आप ओपन कर सकते हैं। ये जो चीज़ें स्पंदन करते हुए ऊर्जा आपने महसूस की होगी, थोड़ा और रब करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। अब क्या है, अब हमने कर लिया, अब ये पानी के ग्लास लिया, कांच का बॉटल ले लिया। अब दोनों हाथों को इसको आप रख लो, और सबसे पहले इसमें कह दो डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी। वो हो ओपन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब किसी के शरीर को ठीक करना है, तो ये मैजिकल वाटर को मैं बहुत सारा प्यार देता हूँ। थैंक यू सो मच मैजिकल वाटर, इतने सालों से आप मेरा साथ दे रहे हो, आपका तहे दिल से धन्यवाद। इतने सालों से आपने मुझे जिंदा रखा है, मुझे इतना अच्छा हेल्दी बनाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस मैजिकल वाटर को मैं चार्ज करता हूँ, बहुत सारे ब्लेसिंग्स देता हूँ, बहुत सारा प्यार देता हूँ, और ये पानी मेरे शरीर में जाएगा, मेरा जो वेट है उसको हेल्दी बनाएगा, एकदम आइडियल वेट के करीब मैं पहुँच रहा हूँ। मेरा शरीर जो है स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, और अपने आप हेल्दी हो रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल हीलर है, सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, और मेरे शरीर के हर एक ऑर्गन्स एकदम हेल्दी फिट हो रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से हे मैजिकल वाटर आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमने कुछ गलत तो नहीं कहा सर, पॉजिटिव अफर्मेशन दिया, ठीक है। जब ये पानी को हम इस तरीके से चार्ज, अभी तो ये वीडियो के सामने हो रहा है, हम इसको 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट भी चार्ज करते हैं। अच्छा, रात को सोने के पहले इसको चार्ज करके रख दो बड़ी बॉटल में। आपके घर में वाटर फिल्टर है, उसके ऊपर भी स्टिकर लगा सकते हो, डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और एक अफर्मेशन डाल दो कि यह मैजिकल वाटर मेरे पूरे परिवार की हेल्थ को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार। आप देखोगे ये पानी का टेस्ट भी लोगों को चेंज होते महसूस होता है। कोई बोलते हैं इसका जो मिठास आ गई, एक अलग वाइब्रेशन हो रहा है, और कई सारे लोगों का दर्द भी ठीक हो जाता, कई सारे लोगों की हेल्थ में भी रूपांतरण आ जाता, क्योंकि डॉक्टर मसारू इमोटो कहते हैं कि पानी जो है इन्फॉर्मेशन को पकड़ लेता है, इन्फॉर्मेशन पकड़ लेता है, और उसके अकॉर्डिंग जब ये पानी हम पीते हैं, हमारे शरीर जो है सेल्स से बना है। हमारा एक प्रोग्राम चलता है बी योर ओन डॉक्टर, खुद का डॉक्टर खुद कैसे बनो, खुद को कैसे हील करो पूरी तरह से। तो उसमें हम लोग ये वाली भी एक टेक्निक देते हैं। हमारे शरीर सेल्स से बना है, 3 चीजें चाहिए हमारे शरीर को। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है हमारे बॉडी के लिए वाटर, और तीसरा है न्यूट्रिशन। अगर ये तीनों चीज पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो हमारा शरीर खुद को पूरी तरह से तैयार कर सकता है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और प्रॉपरली वाटर वो नहीं इनटेक कर रहे, और प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो ये वाटर जब आप करोगे तो इससे आप अपने हेल्थ को पहले दिन से ही आप देखोगे। और अगर कोई इंसान ने इसको 1 महीना कर लिया तो 1 महीने के अंदर उसका वेट लॉस, हमारी तरफ कम्युनिटी में रिजल्ट है सर ऐसे। एक पर्सन है जिन्होंने वीडियो बना के भेजा, फोटो भेजा, उसकी फोटो भी मैं आपको भेजूंगा, जिन्होंने अभी तक आई थिंक 16 kg से ज्यादा वेट लॉस किया। उन्होंने क्या किया, एक और टेक्निक करी, ब्लू कलर का बॉटल लिया कांच का, उसमें अफर्मेशन डाला जैसे मैंने अभी सिखाया, चार्ज किया, और इसे सन रेज में रख दिया, धूप में।
15-20 मिनट के लिए। इसको बोला जाता है ब्लू सोलर वाटर। मैंने जो 3 किताबें बताई ना आपको, एट जीरो, जीरो लिमिट्स और फिफ्थ फ्रेज, इसमें ये टेक्निक भी बताई हुई है। वेरी क्रेजी। इवन इससे आप अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हो, इससे आप अपना बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो, इससे आप ज्यादा पैसा भी अट्रैक्ट कर सकते हो। पानी को चार्ज करके वाटर मैनिफेस्टेशन, उसका भी डेमो अगर आप चाहेंगे तो एक लाइन में बता देता हूँ, उससे भी हमारा एक वीडियो निकल जाएगा। बता दूं? हाँ बताओ ना। सो जैसे अभी पानी है, अब हमें क्या करना है, डियर मैजिकल वाटर लिखा था, हाँ इसमें स्टिकर लगाना है। मैं स्टिकर लगाने की बात कर रहा हूं, स्टिकर लगा दिया। उधर लिख दो डियर मैजिकल मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आपको जितना पैसा अट्रैक्ट करना है, एग्जाम्पल मोटा मोटा किसी इंसान का भी 20-25 हजार 30 हजार की इनकम है, जॉब करता है वो, उसका 30 हजार इनकम आ रहा है, उसको 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो वो लिखेगा मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट है और मैं हर महीने 1 लाख रुपया बहुत ही आसानी से, खुशी खुशी और एफर्टलेसली कमा रहा हूं। आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज वेरी इजीली, हैप्पीली एंड एफर्टलेसली, हर महीने, एवरी मंथ। ये लिख दिया, दोनों हाथों को रब किया, दोनों हाथों को रख लो और कह दो हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे डियर मैजिकल मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही जबरदस्त एक मनी मैग्नेट है, मैं इस पानी को पूरी तरह से चार्ज करता हूं, मेरी जिंदगी में ढेर सारा पैसा आ रहा है, अपने आप आ रहा है, और मैं हर महीने का डैश जो भी इनकम है, मैं उतना हर महीने का पैसा कमा रहा हूं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही खुशी खुशी। मेरे पास 24 घंटा पैसा आता है, अपने आप आता है, बहुत ही आसानी तरीके से आता है। मैं अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं एक्शन फ्रीक्वेंसी में आ रहा हूं, अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं और मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं, अपने आप चीजें हो रही है, चीजें अपने आप ब्रह्मांड कर रहा है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू मैजिकल वाटर, आपने मेरी जिंदगी में ढेर सारा पैसा ला कर दिया, तहे दिल से धन्यवाद। ये अपने अफर्मेशन बोल दिया, इसको पी लो, दैट्स इट। और अगर सर इसके साथ हम लोग ग्रैटिट्यूड करने लगे, लोगों को लगता है ग्रैटिट्यूड सिर्फ शुक्राना देना या धन्यवाद देना, बहुत डिटेल साइंस है इसका। अच्छा, बहुत डिटेल है। हम 3 तरीके का ग्रैटिट्यूड करवाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं एवरी डे 5 मिनट का समय निकालता हूं और 108 बार ग्रैटिट्यूड बोलता हूं। एग्जाम्पल कैसे? अभी एग्जाम्पल, मैं आज इस पॉडकास्ट को ले रहा हूं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये माइक जो मुझे मिला, इसमें आवाज़ जा रही है, जो लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं सुरेश सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उनके पॉडकास्ट में आने की। ये चैनल पे जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। ये जो पानी मुझे मिला, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। मेरी जो सांसें चल रही है, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। मेरे शरीर के ऑर्गन्स एक एक काम कर रहे हैं, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। ये पूरा ब्रह्मांड मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मदर नेचर के लिए धन्यवाद। मेरे मम्मी पापा के लिए धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरे लाइफ में जो चैलेंजेस गए, उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उसके वजह से मैं स्ट्रांग बन पाया। मेरे अंदर जो काबिलियत है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे ब्रेन के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उसके लिए धन्यवाद। मैं इतना अच्छा बात कर पा रहा हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मेरा थ्रोट चक्रा काम कर रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हमने सर ग्रैटिट्यूड में पास्ट के लिए भी धन्यवाद दिया, प्रेजेंट के लिए भी, और जो हमें फ्यूचर में चाहिए, फ्यूचर में आप अपना पॉडकास्ट और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहो, थैंक यू सो मच। मेरी जिंदगी में मैं अच्छा एक्शन ओरिएंटेड बन गया हूं, थैंक यू सो मच। हर चीज के लिए धन्यवाद। फिर देखो क्या होता है सर, लाइफ में मिरेकलस होने लगेगा। क्योंकि क्या हो जाता है ना सुरेश जी, कि हमारे लोगों का ध्यान उन चीजों पे रहता है जो उनके पास नहीं है, और वो कहते हैं मेरे लाइफ में चीजें क्यों गड़बड़ हो रही। तो ब्रह्मांड का एक नियम है, अगर आपका ध्यान वहां रहेगा जो नहीं है, तो आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। और जिस दिन आप अपना ध्यान शिफ्ट करते हो, फोकस में बहुत बड़ा पावर है, जहां फोकस जाएगा वहां एनर्जी बढ़ेगी, वहां मैनिफेस्टेशन काम करेगा। जैसे ही आप ध्यान उन चीजों पे लगाते हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूं यार, जैसे आपने कहा मैं तो डांस करता हूँ, मैं तो मस्ती करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, प्रॉब्लम्स आते हैं मेरे लाइफ में, लेकिन उसको भी मैं खुशी खुशी कर लेता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड के स्टेट में है सर। तो जब हम उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो हमारे पास है, तो जो हमारे पास नहीं है वो भी अपने आप आने लगता है। अच्छा, मैं जाने अनजाने में चीज़ करता रहा हूँ जी सर। अपने कोचिंग सेशन में लोगों को बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम का पौधा है, ये सॉल्यूशन का पौधा है, तुम पानी किसको दोगे? राइट। इसको।
और देते किसको? इसको। हाय प्रॉब्लम, हाय पैसा मर गया, हाय कोविड आ गया, हाय ग्राहक पैसे मार गया, हाय पार्टनर धोखा दे गया, हाय धंधे में नुकसान हो गया, हाय कंपटीशन आ गया। जब हम हाय 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 करके प्रॉब्लम को तो इतना बड़ा बना दिया, राइट, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? तो जब हम इस पौधे को पानी देंगे, सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। सिंपली मैं करता रहा हूँ। अच्छा, ये सब चीज़ें अफर्मेशन की बात है, तो मैं अपनी हेल्थ के लिए बोलता हूँ ये, क्योंकि ये तो मैं बिलीव करता हूँ व्हाट्सएप पावर, बिल्कुल राइट, कि अगर मैं ये कहना शुरू कर दूँ 67 हो गया, अब तो बोनस के साल जीना है, बुढ़ा हो गया, बीमारियां तो लगेंगी एज रिलेटेड, तो क्या होगा? बीमारियां लगेंगी, राइट। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, लिख के लगाया हुआ है कि 100 साल जीना है परफेक्ट हेल्थ के साथ। तो अब उससे क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, डाइट बेहतर हो गई, खुश रहता हूँ ज़्यादा, ट्रेनर अट्रैक्ट कर लिया जो मेरे को एक्सरसाइज कराता है, हेल्थ कंसल्टेंट ले लिया जो मेरे डाइट का ख्याल रखता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ लंबा, कहता भी वही हूँ। तो मैं 2003 में अमेरिका गया था लास्ट। पहले हम साल में 8-10 बार अमेरिका जाते थे, यूरोप। तो मैं कहा ट्रैवल इज नो मोर फन। टेरर अटैक के बाद बड़ी चेकिंग वेकिंग बढ़ गई, हमारी स्किन देख के हमें भी टेररिस्ट समझते थे, तो हर जगह चेकिंग बहुत, उन दिनों बहुत थी, 1-2 साल। मगर ट्रैवल में मज़ा नहीं है यार। 22 साल हो गए मैं विदेश नहीं जा पाया। मतलब ऐसी सच हो गई बात कि ऐसा काम भी सारे बंद हो गए जो विदेश में, घूमने का भी वहाँ दिल नहीं किया कि यार चलो यहीं घूम आते हैं बगल में, इंडिया में इतनी चीज़ें नहीं देखी हमने, इसी को तो देख लें पहले, ऐसे विचार आते हैं। जबकि बचपन में ज्योतिषियों को पैसे दिया, हाथ देख लो जी कब फॉरेन जाएंगे। तो वर्ड्स हैव पावर, और शायद अनकॉन्शियसली जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें जो आप बता रहे हो प्रैक्टिस करता रहा हूँ। बिल्कुल, तभी जाकर के आप इस एज में भी इस लेवल पे हेल्दी हो। फोकस लेवल पे जो आप टेक्निक के साथ चीज़ की जाए तो वो एक अलग बात है, जिससे आज हम समझ रहे हैं कि वो क्या है। तो अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज मैनिफेस्टेशन। बड़ी दिक्कत है भाई, लोग कमा नहीं पाते, कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते, बिजनेस नहीं चलते हैं, बड़े घर नहीं आ पाते ज़िंदगी में, अच्छी रिलेशनशिप नहीं आ पाती, अच्छी हेल्थ नहीं आ, सब तो मैनिफेस्टेशन से। बट मोटा मोटा ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में समझता हूँ कि 90% प्रॉब्लम पैसे से है। पैसा नहीं है तो हेल्थ भी चली जाती है, पैसा नहीं तो समाज में इज्जत भी नहीं है, पैसा नहीं है तो रिश्ते भी नहीं टिकते, फिर बच्चे भी भाग जाते, निकल जाते हैं। पैसा नहीं है, चलो भाई फुकरा बाप है हमारा, इसके पास क्या रहना, कहीं अमेरिका चलते हैं, कनाडा चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। तो मैनिफेस्टेशन को कैसे टेक्निक से आप बताते हैं? मैनिफेस्टेशन स्पेशली मनी पार्ट उसी को समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी ऑडियंस है कई सारे लोग मनी, बिजनेस, जॉब, इस 90% प्रॉब्लम मनी से बहुत जुड़े हुए हैं। राइट, ये नहीं है कि मनी आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, लेकिन अगर मनी आ गया और बाकी की चीजें आदमी ठीक कर ले तो काफी कुछ सॉल्व हो जाता है। मनी जैसे मैंने कहा था कि एक ऊर्जा है, लेकिन उसको भी थोड़ा मैनिफेस्टेशन में डिफरेंट एंगल से समझता है। मैं हमेशा कहता हूं सर कि पैसे कमाने के पीछे, पैसे मतलब पैसों को अट्रैक्ट करने के पीछे, मैनिफेस्ट करने के पीछे, चेस करने के पीछे मत भागो। पैसे को चेस करने के पीछे भागोगे, भगाएगा आपको। एक ऐसा इंसान बन जाओ कि पैसा अपने आप आपके पीछे भागे। सवाल है कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। अगर एक इंसान अभी 50,000 महीने का कमा रहा है, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला देता हूं जो और भी पॉडकास्ट में दिया है, बहुत अच्छा चला है। मैं यही ऑडियंस को ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझाता हूं। कोई इंसान 50,000 कमा रहा है तो ये फॉर्मूला है KASHS। 50,000 वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसके पास 50,000 वाला ही नॉलेज है। 50,000 वाले K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, उसका जो नजरिया है 50,000 वाला ही है। S फॉर स्किल्स, उसकी जो स्किल सेट है वो भी 50,000 वाली ही है। H फॉर हैबिट्स, उसकी जो हरकत है, उसकी जो आदतें हैं वो भी 50,000 वाली है। S फॉर स्ट्रैटेजीज, उसका जो दिमाग काम कर रहा है, प्लानिंग काम कर रहा है, वो भी 50,000 वाला ही है। सपने देख रहा है 10 लाख रुपए कमाने के, नहीं होगा सर, नहीं होगा मैनिफेस्ट। आपको वो इंसान बनना पड़ेगा। 50,000 से 10 लाख रुपए पर जाना है तो पहले नो डाउट आपको पूरा कचरा जो है पहले का साफ कर लो, लेकिन नॉलेज 50,000 से 10 लाख वाला कैसे कमा सोच रहा हो? उसके पास कौन सा नॉलेज होगा? 10 लाख वाला एक्सपर्टाइज कौन सा होगा? उसका एटीट्यूड कैसा होगा 10 लाख वाले का? उसकी आदतें कौन सी होगी? उसकी स्किल्स कौन सी होगी? उसकी स्ट्रैटेजीज कौन सी होगी? वो कौन से एक्शंस ले रहा होगा? कुछ तो डिफरेंट होगा। उसकी पूरी लिस्ट बनाओ। जिस दिन आप अपने K फॉर नॉलेज, अपने एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज पे काम करोगे, आप वैसे इंसान बन जाओगे, पैसा अपने आप आने लगेगा।
मेरे लाइफ में जब चैलेंजेस जा रहा था, जब मैं 20 25 30 50 हजार पे अटका पड़ा था, ये सेम मेरी कहानी, मैंने अपने आप से एक यही सवाल पूछा कि दीपक तुम 50,000 के अंदर ही क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज 50,000 वाला ही है। मुझे उस समय वीडियो नहीं बनाने आते थे, मुझे पब्लिक स्पीकिंग उस लेवल पे नहीं आती थी, पॉडकास्ट नहीं करना आता था, ये ऑनलाइन बिजनेस कैसे काम करता है, बुक कैसे लिखी जाती है, ब्रांड कैसे बनाया जाता है, ये सब नहीं आता था। तो मैंने देखा कि जो ऑलरेडी इंडिया में टॉप लेवल के ट्रेनर्स, कोचेस, मेंटर्स उस लेवल के बिजनेस कर रहे हैं, उनका नॉलेज कुछ अलग होगा ना। मैंने सीखना शुरू किया सर, मैंने नॉलेज लेना शुरू किया, मेरा एटीट्यूड बदला, मेरी स्किल्स पूरी तरह से बदल गई, मेरे पूरे हैबिट्स को मैंने चेंज कर दिया, स्ट्रैटेजीज पूरी तरह से बदल गई। आज जो सोचा था उससे 3 गुना ही ज़्यादा हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। तो पैसे के पीछे भागना नहीं है, हमें वैसा इंसान बनना है, तो मैनिफेस्ट अपने आप होगा। लेकिन कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स भी है जो भी मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया। सबसे पावरफुल टेक्निक है सर, जिसको मैं कहता हूँ क्लैरिटी। क्लैरिटी हैज़ पावर। आज आपको और मुझे क्लैरिटी था कि आज हमें बैठना है, इसलिए हम बैठे हैं। हम लोग यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। क्लैरिटी था। तो क्लैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मनी में। कैसे? जो इंसान आज एग्जाम्पल के लिए किसी के पास 1 लाख रुपए आ रहा है अभी महीने का, तो उसको पता है 1 लाख रुपए मुझे क्यों चाहिए। बच्चों की फीस भरनी है, मुझे रेंट देना है, मुझे ईएमआई लगेगा, मुझे किराना लगेगा, या मेरे जो भी खर्चे है वो 1 लाख रुपए। उसको पता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को जाने अनजाने में, कि मुझे 1 लाख रुपए का ये करना पड़ता है। उसने कभी 10 लाख रुपए का प्लान बनाया ही नहीं। मैं कहता हूं 10 लाख रुपए आपको चाहिए, आपके पास लिखा हुआ है, 10 लाख का क्या करोगे? ईश्वर ने, परमात्मा ने, यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट करवा दिया 10 लाख रुपए। 10 लाख का करोगे क्या महीने का? लिखा है आपने 10 लाख रुपए में से मुझे हर महीने इतना इन्वेस्ट करना है, इतना लर्निंग पे देना, अपने हेल्थ पे इतना लगाना है, जिम लगाऊंगा, मैं पर्सनल ट्रेनर बनाऊंगा, डाइट पे फोकस करूंगा, या अपने परिवार को कहीं घूमने लेकर जाऊंगा, मेरे पास जो भी लोन है उसको मैं चुकता कर दूंगा। प्लान बनाना पड़ेगा। तो पहला है कितना चाहिए महीने का, उसका फिगर निकालो। क्यों चाहिए, उसके पीछे इमोशनल क्या रीजन है वो निकालो। और तीसरी चीज है, मैं वो पैसे कमाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डाल सकता हूं, कौन सा नॉलेज लेना पड़ेगा, वो इंसान में कैसे बन सकता हूं। अगले 2 साल 3 साल सर इस पे काम करो, जो आपने सोचा है उससे ज्यादा आपके पास आएगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपना गोल बना दे रहे, 1 लाख रुपए में कमा रहा हूं। नो डाउट मैंने मैनिफेस्टेशन बताया, हाँ, ये भी काम करेगा, उसके लिए काम तो लेकिन करो, सिर्फ तो ये नहीं कि ये चीज कर रहे हो तो हो जाएगा, नहीं। सही बात आपको है। एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा सर, एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक्शन में बहुत बड़ी ताकत है। जैसे आपने कहा कि मैंने जाने अनजाने में शायद, ये तो आपने अपने माइंड में सोच लिया कि मैं 100 साल तक जीने वाला हूँ, जबरदस्त जीऊंगा, बट आप उसके लिए एक्शन भी ले रहे हो ना सर। आप काम कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, आप अपने, जैसे आपने कहा कि आपके एक ट्रेनर भी अपने हेल्थ आपको गाइड करने के लिए, तो आप ये एक्शन ले रहे हो। आप सिर्फ मन में सोच रहे थे मैं तो 100 साल जीने वाला हूं, और पूरी आदतें बिगाड़ दी आपने, अफर्मेशन करते रहो, कुछ नहीं जिंदगी भर होने कुछ नहीं होने वाला। वाला। तो मैनिफेस्टेशन सर तब काम करेगा जब आपको क्लैरिटी होगी, मुझे कहां पहुंचना है, क्या चाहिए, उसका लिख डालो पूरी तरह से, और उसके लिए मैं क्या एफर्ट्स डाल सकता हूं, मैं क्या अपने तरफ से एक्शन, कर्म क्या कर सकता हूं। तो कर्म का तो पूरा सिद्धांत है सर। थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो मैंने रिसेंट एक्सपीरियंस किया, कि जब मैं बिजनेस कोचिंग में आया तो बड़े सारे कोच, फैक्ट्री लगी हुई है कोचेस की। मैंने कहा मैं क्या अलग से हो, वही बात, स्किल, वैसा आदमी कैसा बनूं कि इंडिया का टॉप कोच बनूं। तो मैंने कुछ स्किल हासिल की, जैसे OKR, अगर गूगल करेंगे बेस्ट OKR कोच मैं हूँ। फिर मैंने कहा IPO, अरे पूरा कोई बिजनेस कोच ही नहीं इंडिया में जिसने खुद का IPO किया, मैं तो वो करके बैठा हूँ। तो उस स्ट्रेंथ को मैंने पकड़ा, तो मैंने एक पावरफुल विजन स्टेटमेंट बनाया कि मैं 500 IPO कराऊंगा। दुनिया हंसी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड मेरे पे हंसे कि हम 12-15 साल 40,000 लोगों से मिलकर 500 IPO नहीं कर पाए, तू कहाँ से करेगा 5 साल में। ऐसा कुछ हुआ है कि लाइन लग गई है। सोचो, SMEIPO.com खरीद लिया, .com 1 लाख रुपए मैंने खरीदा, कि डोमेन नेम खरीदा, वेबसाइट बनाई। उसके बाद मैंने 12 वीडियो बनाए कि SMEIPO क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्यों करना चाहिए। तो YouTube पे कोई भी सर्च कर रहा है SMEIPO, तो मेरा वीडियो सबसे ऊपर आ रहा है, 2-2 चल के लीड आ रही है। मैं वो इंसान बन गया हूँ जिसके पास चल के पैसा आ रहा है। आज भी यहाँ आने से पहले 4 बजे कोई झारखंड से फ्लाइट लेके 1 घंटे की फीस दे के सिर्फ 51,000 लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, पर मैं कहता हूँ इसमें फालतू छट जाए लोग जो टाइम वेस्टर होते हैं, कम से कम आदमी वैल्यू ले सके। तो वो
मेरे साथ 1 घंटा मिल के 51,000 खुशी से दे के गया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बाप से मिला हूँ। बिल्कुल। ऐसी फीलिंग है, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, आपसे मिल के ऐसा कंफर्ट आ रहा है। तो वो हैप्पी मनी आया, Right. खुशी से दिया उसने, वो पैसा मेरे घर में बरकत लाएगा। Right. एक किताब है कैन होंडा की, हैप्पी मनी। तो जो आप कह रहे हो, हम सब लोग कहीं ना कहीं, जो लोग अच्छे लोग हैं, अच्छी वैल्यू देते हैं, ईमानदारी से पॉजिटिविटी से काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट थोड़ा और उसको पॉलिश करके टेक्निक के साथ करेंगे तो शायद मल्टीफोल्ड बेनिफिट हो सकता है। आपने मेंशन किया कि कुछ व्यूअर्स के लिए यू वांट टू गिव देम सम गिफ्ट, वो क्या है? तो सर गिफ्ट ये है कि पहली बात तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो थेरोटिकल लेवल पे की, जस्ट डिस्कशन हो रहा है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। हाँ, उसमें भी आपने कहा कि अब आप जैसे जैसे कन्वर्सेशन हमारा बढ़ते गया तो आपने कहा कि जाने अनजाने में आप कहीं ना कहीं कुछ ना तो यूज कर रहे हैं ये चीजें, है ना? सही बात है। लेकिन अगर इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है तो मैं यहाँ पर 3 गिफ्ट अमेजिंग लेवल पे रिवील करना चाहूँगा आपके सारे व्यूवर्स को। सबसे पहली चीज़, जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, अपने आप से पूछिए कि जो यहाँ पर डिस्कशन हुआ क्या वैल्यू ऐड हुई, कुछ मिला आपको? तो मैं चाहूँगा कि आपने जो भी टॉप 10 लर्निंग से पॉडकास्ट से ली है, उससे सबसे पहले तो कमेंट में आप लिख दीजिए कि मेरी टॉप 10 लर्निंग्स क्या, नंबर 1। नंबर 2, इस जो पॉडकास्ट है इसे अपने तक मत रखिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट के द्वारा जो भी टेक्निक्स हमने सीखी है, ये सुरेश जी के चैनल के द्वारा, ये आपके जान पहचान के कम से कम 11 लोगों को भेज दो। बहुत सारी चीज़ तो हम ऐसे ही फॉरवर्ड करते हैं, इसे भेजो एक बार। क्यों? क्योंकि आपके वजह से किसी का डिप्रेशन ठीक हो सकता है, आपके वजह से किसी के हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सकता है, कोई अच्छे से एटलीस्ट पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकता है, ग्रैटिट्यूड कर सकता है, ध्यान कर सकता है। तो ये चीज़ हमारे तरफ से आपके लिए ये है कि आपको मेरे तरफ से 3 दिनों का मैजिकल प्रोग्राम मिल रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सर के, और ये फिर पिन भी कर दिया जाएगा हमारे द्वारा। उस पर क्लिक करो, गिफ्ट आपके सामने आएगा। पहला चीज 3 दिनों का मैं आपके हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी की चारों एरिया पे एडवांस लेवल की हीलिंग दूंगा, आधे पौन घंटे तक। तो वो आपको मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2 चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ पीडीएफ्स मैंने बनाए हैं आपके लिए, कुछ चार्ट्स मैंने बनाए रेडीमेड, हेल्थ के अफर्मेशन, रिलेशन का अफर्मेशन, करियर का, मनी का। और सर के चैनल पे कई सारे लोग बिजनेस ओनर्स भी आते हैं, तो सेल्स कैसे ग्रो करना है, अपना 1% चैंपियन माइंडसेट कैसे बनाना, उसके भी अफर्मेशन आपको रेडीमेड दिए गए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तीसरी चीज, कई सारे लोग हमें कहते हैं सुरेश जी कि कई सारे लोग हमें कहते हैं कि यार मुझे भी हीलिंग में आना है, मुझे भी कुछ ऐसा करना है, मुझे भी बोलना सीखना है। तो उसके लिए भी एक वर्कशॉप हमने सर के चैनल के द्वारा, जिसका मार्केट में चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होता है, ये भी आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री दिया गया है। सो ज़रूर से इस पॉडकास्ट को, जो सर ने हमसे सवाल पूछे, बहुत मज़ा आ गया सर के साथ डिस्कस करके। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। इस पॉडकास्ट को अपने तक मत रखिए, लोगों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर डालिए, जिसमें मैं और सुरेश जी पढ़ेंगे कि कैसा लगा आपको पॉडकास्ट। थैंक यू दीपक। सो व्यूअर्स, बात शुरू हुई थी क्या ये स्कैम है, क्या ये धोखा है, लेकिन एंड होते होते तक 1.25 घंटे में बहुत कुछ बदलाव मैंने अपने अंदर महसूस किया। थैंक यू सो मच सर। तो बहुत सारी चीज़ें मैं वैसे करता रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि ये टेक्निक है, लेकिन ये तो मैं समझ गया कि इसमें स्कैम नहीं है। मेरी ये सोच है, कोई अंधविश्वास नहीं है। पॉजिटिव बातें करना ज़िंदगी में, अगर हम हर जगह पॉजिटिव बात करते हैं, अपने कस्टमर से, अपने फैमिली में, अपने वाइफ से, हस्बैंड से, बच्चे से, तो हर जगह एक एनर्जी तो बनती है, एक माहौल बनता है खुशी का, खुशियाँ बढ़ती हैं, आपके दोस्त यार खुश रहते हैं। मुझसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो मैं कहता हूँ सेलिब्रेटिंग लाइफ विद वंडरफुल वाइफ। तो बीवी बगल में सुनती है, वो भी खुश होती है, और जो सामने वाला सुनता है उसके चेहरे पे स्माइल आ रही है, जैसे अब क्या आ रही है। तो वर्ड्स ऑफ पावर। हम टेक्निक के बगैर मैं करता रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, अब थोड़ा बहुत और सीख के, इस पर रिसर्च करके, इनके साथ और थोड़ा सा संबंध बढ़ा के इनसे भी सीखेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है, आज कुछ विश्वास बढ़ा है कि यस, वर्ड्स हैव पावर, ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ज़िंदगी में कुछ बदलाव आता है, कोई बुराई नहीं दोस्तों, करके देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दवाओं पे लाखों रुपए खर्च करते हो, डॉक्टरों पे लाखों रुपए खर्च करते हो, करते रहो जो कर रहे हो, कोई बुराई नहीं। हम नहीं कह रहे कि कोई गलत है, मेडिकल साइंस अपनी जगह ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में, बड़ी बड़ी सर्जरीज में मेडिकल साइंस अच्छा काम करती है, लेकिन ये वाली जो सबकॉन्शियस लेवल पे बात करनी है, इसको भी ट्राई करके देख लो, कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं जा रहा है। इन चीज़ों को कहने में कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं हमारे,
और ये अच्छी बातें हैं, कोई भी नेगेटिव बात नहीं हुई इसमें, किसी की बुराई नहीं करी हमने, गॉसिप नहीं किया। ज़िंदगी में बहुत कुछ जहर इसी वजह से ज़िंदगी में दुश्मनियाँ हो जाती हैं, हम गॉसिप कर लेते हैं, किसी की बुराई कर दी, उससे किसी को बता दिया जाके तो और रिश्ता बिगड़ गया। तो करके देखते हैं, और मैं तो प्रैक्टिस करने वाला हूँ। आप करेंगे कमेंट में बताइए, बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, दिल पे हाथ रख के, आई एम कन्विंस्ड। वाह, थैंक यू सो मच। मैं आया था डाउट के साथ कि मैं बहुत उधेड़ूंगा, लेकिन उधेड़ने के साथ साथ अच्छे जवाब भी मिले, एंड आई एम टोटली कन्विंस्ड कि दिस वर्क्स, दिस डेफिनेटली वर्क्स। कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा 100%।